अभी भूल गया। अरे हम वो डाउट्स रखते हैं अभी जल्दी, असाइनमेंट 14 का। तुम्हारा कोई शेड्यूल डाउट लेक्चर नहीं है क्या यार? वो उसके बिना हो ही नहीं पाता है। कल तुम्हारा क्या शेड्यूल है गाइस? सर एक केमिस्ट्री का है इस वीक शायद। कब है बताएंगे कोई मुझे? कोई आइडिया है? सर वेडनेसडे को है 3 to 4। वेडनेसडे को है। अच्छा सुनो, मैं बताता हूँ, 3 से 4 की क्लास में 20 मिनट तो ऐसे ही लेट हो जाऊंगा मैं, तो किसी काम नहीं आएगा। तो हम लोग शराफत से कल रख लेते हैं शाम में, मुझे एक बार कल दोपहर तक बस कोई याद दिला दे, ठीक है? कल शाम में 4 to 6:45 पैक है पूरा। 4 to 6:35 डाउट सेशन सर। डाउट सेशन से आउट सेशन है। सर मैथ्स और मैथ प्रैक्टिस फिजिक्स सेशन है, फिर फिजिक्स है, और उससे पहले सुबह में एनसीईआरटी भी होगी। पहले सुबह में भी लेक्चर है। अरे रात तो हमारी है, हाँ सर। उसमें भी पैक हो गया तुम? नहीं सर। सर आज नहीं यार, आज मेरे बहुत हैं यार, आज मतलब हो ना पाएगा यार, वो बहुत ही सुबह से लेक्चर्स है एक्चुअली। कल सर जो है ना, वेडनेसडे कोई टाइम चेंज कर ले तो। वेडनेसडे को टाइम चेंज कर लें? यस ठीक है चलो। हाँ सर। ठीक है। अब वो क्या तुम्हारे ऊपर है, तुम मुझे कल दोपहर को याद दिलाओगे कोई तो हम कल रात में रखेंगे, वेडनेसडे को याद दिलाओगे तो वेडनेसडे रात में रख लेंगे, 9 से 10 या 9:30 10:30 टाइप्स में कुछ रख लेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जिंक फैमिली को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, उसका रीजन जो है वो एक्चुअली ये है कि ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि उसके न्यूट्रल स्टेट में और ठीक है ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडाइज्ड स्टेट? मतलब उसका जो वैलेंसी होता है गाइस, +2 +3 जो भी उसका वैलेंसी, जनरली एक्सेप्टेबल वैलेंसी है उसका, ठीक है, एटलीस्ट किसी ना किसी में, ठीक है, एटलीस्ट इन एनी वन फॉर्म, किसी भी एक फॉर्म में उसके पास में क्या होना चाहिए? इट मस्ट हैव एन इनकम्प्लीट डी, उसके पास में अधूरा डी होना चाहिए। थोड़ा छोटा लिखा है मैंने, इनकम्प्लीट डी। ये समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? मतलब ये कि जिंक के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो जिंक 3D10 है, और जिंक +2 में होता है वो भी 3D10 है, 3D10 4s2 और 3D10 4s0। मतलब तुम जिंक का डी कभी टच ही नहीं कर पा रहे हो किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में। और ये सेम चीज जो है वो जिंक के साथ में कैडमियम मर्कुरी सबके लिए होल्ड करती है। ठीक है, सबके लिए होल्ड करती है। कॉपर नहीं है ना, कॉपर को तो इंक्लूड किया है ना हमने। हाँ बट सर कॉपर में भी कंप्लीट कंप्लीट डी रहता है। ओके हाँ, ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में। तो खैर अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स सबके सब मेटल्स हैं। और सुनो, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें है भाई? इन डी सबशेल, ठीक है। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सर ND1 to 10। n-1 d1 to 10 NS2 NS1 to 2 and n-1 d1 to 10 ns2 n-1 d1 to 10 NS1 to 2 NS2। हाँ सुनो बता रहा हूँ, देखो कॉपर एंड क्रोमियम के लिए 1 to 2 रहेगा। हाँ ब्राह्मण, देखो मैं यहाँ पे दोनों लिख रहा हूँ, NS2, ठीक है, और n-1। और मैं तमीज से लिखने के लिए क्या है कि मैं पहले n-1 लेके आता हूँ, तो n-1d, ठीक है, 1 to 10 एंड NS2, ठीक है। एंड उसके साथ प्रॉब्लम क्या है पता है? लेट मी शो यू समथिंग, लेट मी शो यू द रैथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है।
कहाँ है? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ बस। लेक्चर 1 मैंने तुम लोग को जो व्हाट्सएप पे लेक्चर्स भेजे हैं गाइस, ठीक है, वो तुमने रीड किए क्या? जस्ट यस सर। सर न्यूक्लियर चार्जेस में बहुत थोड़ा अजीब जा रहा है तो। न्यूक्लियर चार्जेस को तो थोड़ा अजीब है ही, वो तो रुक जाओ ना अभी, मतलब इतना मत रीड करो कि गिव अप हो जाए, रुक जाओ। देखो तो मैं इसके अंदर मैं एक्चुअली लेके चलता हूं तुम्हें पीरियोडिक टेबल का, ये देखो अपना लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, और ये लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल जो है, इसके बाद में नीचे आते आते दिस इज आर पीरियोडिक टेबल, ठीक है, लेट मी एनलार्ज इट, ठीक है, एंड मैं तुम्हें वो अमेजिंग पीरियोडिक टेबल बताने वाला था, वो दिखाऊंगा तुम्हें लास्ट में। चलो ये पीरियोडिक टेबल जो है, इसके अंदर एक चीज देखो, डी ब्लॉक को पूरा देखो सब लोग। अच्छा हम मार्क करते हैं इसमें कहाँ कहाँ एक्सेप्शंस हैं गाइस, ठीक है, हमें ये पता है और ये पता है, सही है, तो ऑब्वियसली इसके नीचे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं करते, बताओ। देखो ये भी एक्सेप्शन है, इसके नीचे ये भी एक्सेप्शन है कि नहीं, बताओ। हाँ। अच्छा अब इसके नीचे ये जो है, ये एक्सेप्शन में एक्सेप्शन है, मतलब ये एक्सेप्शन नहीं है। टंगस्टन देखो, मतलब जो इतनी देर हमने मुश्किल से याद किया था कि हाफ फिल्ड अपने इतना डांस किया था, now one fine day tungsten rises and chooses not to show anything, 6s to 5d4, ठीक है, बट सुनो गोल्ड है, अच्छी बात है, गोल्ड है। अब हमारा रूल क्या था बताओ, हमारा रूल था सेम वर्टिकल ग्रुप में बताओ सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन भरेंगे कि नहीं भरेंगे, ठीक है, हाँ सर। लेकिन बताओ अब ऐसी जगह पे हमें वायलेट करना पड़ रहा है रूल, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं, बिकॉज हम एटॉमिक नंबर का कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं कर सकते हैं ना। हाँ सर। समझ रहे हो? तो अच्छा अब तुम देखोगे कि फिफ्थ पीरियड कितना गंदा है, देखो सर वही देख रहा था। दिस इज फाइन, दिस इज फाइन, ये पता नहीं बीच में कहां से नायोबियम एक्सेप्शन है। इनफैक्ट तुम ध्यान से देखो इसमें तो एक्सेप्शन बंद ही नहीं हो रहा है, लो मतलब एक और लो, मतलब ये क्या क्या है ये। और सर और अच्छा इसमें तो उसने हद ही कर दी, मतलब इसलिए एक ऐसा खाया है कि मतलब ऐसे ही गायब हो गया बेचारे का, ठीक है। आई नो ब्राह्मण, तुम्हें ये देख के अच्छा नहीं लगेगा ब्राह्मण, तुमने बहुत उम्मीद से जो है 2 एक्सेप्शन याद किए थे, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं बच्चे, ठीक है, ठीक है, और मतलब अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कॉपर एक्सेप्शन है, क्योंकि एक्सेप्शन नहीं है इस पीरियड में, मतलब बाकी सबने तो रिंग पहन ही ली है। तो और फिर नीचे पता नहीं, देखो ये पीटी फिर एक्सेप्शन है, पता नहीं 6s1 5d9 पे अटका हुआ है, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। सर बोल दीजिए ना कि डी ब्लॉक एक्सेप्शन है। तो ये एक्चुअली इशू है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग पहले तो सब लोग ठीक है आंख बंद करके अपने इष्ट देव को याद करें बिफोर स्टडिंग दिस, ठीक है, और ठीक है, और ये समझें कि दिस इज नॉट बिकॉज कि सर ये क्या है, सर हमने इतना सारा तो गलती है, ऐसे समझें कि प्रकृति माँ ने हमें 80% 90% समझा दिया है, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बहुत बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो तुम अगर नेट पे ढूंढने जाओगे ना, तो इंटरनेट पे ही अभी तक कंसेंसस नहीं बन पाया है कि है क्या उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइनली, ये है कि वो है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, हम लोग वापस देखो इस चीज पे आते हैं जिसपे हम लिख रहे थे, एंड दिस वाज, अभी यूज में तुम्हें उस पर जाके कुछ ना कुछ दिखाऊंगा, बट अच्छा ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था, ठीक है, बट ठीक है बेटर ये रहेगा इंक्लूडिंग एक्सेप्शंस। बताओ क्या लिखूं, कुशल कैसे लिखें बताओ, n-1 dx और n-s-y लिख देता हूं, पता नहीं ये क्या है, पता नहीं ये क्या है, बोलो है कि नहीं। वैसे बाय द वे ब्राह्मण,
इस केस में ग्रुप नंबर क्या बताते, तुम बताओ इसके लिए। ऊपर वाले के लिए ग्रुप नंबर क्या बताते हैं? सर x+2। x+2, बिल्कुल सही बात है। तो अब क्या है कि हम ये लिखेंगे ही नहीं ब्राह्मण, हम तो जो है अब नया ग्रुप नंबर याद कर लेते हैं कि ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा ब्राह्मण, बताओ। हाँ सर समझा। ठीक है ना? हाँ 0 to 2 अनीश, कुछ भी हो, अरे वो तो ऑब्वियसली बात है यार, 0 से नेगेटिव तो लोगे नहीं और 2 से आगे बढ़ोगे नहीं। ठीक है, x+y ग्रुप नंबर है। ठीक है, इस डी ब्लॉक में सुनो, डी ब्लॉक में तुम थोड़ा सा देखो, एक समान और ऐड कर लो। देखो मैं यहां लेके जा रहा हूं डी ब्लॉक को, एंड वो क्या है कि ये डी ब्लॉक फर्दर देखो कैसे डिवाइडेड है। स्कैंडियम से जिंक एक, स्कैंडियम के नीचे यूट्रियम से कैडमियम एक, यूट्रियम के नीचे लैंथेनम से क्या था, मर्क्यूरी एक और। तो इसको हम लोग देखो, ये जो समान है मेरे पास में, फोर्थ पीरियड जो है, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? सुनो, दिस इज कॉल्ड 3D सीरीज। ठीक है, ऐसे इनके सीरीज के नाम हैं। दिस इज कॉल्ड 4D सीरीज। लेंथनम के बाद में, ठीक है, जो एक गैप है, सुनो, और फिर ये स्टार्ट होता है। समझ रहे हो ना? बताओ। तो दिस थिंग, दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड क्या, बताओ? 5D सीरीज एंड सिमिलरली 6D सीरीज। एक्टिनियम से जो भी नीचे एलिमेंट इन, जो हमारा इनकम्प्लीट है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं 5D के बाद में 6D सीरीज। ऐसे अलग अलग डी के नाम पे सीरीज के नाम रखे हुए हैं। बहुत लिखना है, छोड़ना मत नोट्स बिल्कुल भी, नहीं तो मैं जस्ट बिकॉज तुम ऑनलाइन पे हो तो ये मत सोचना कि ठीक है आज मूड नहीं बन पा रहा है तो क्या ही फर्क पड़ता है। क्लास के बाद में अगर मैंने नोट्स मांगे तुमसे और नहीं मिले अगर, तो अच्छा तुम्हें एक चीज पता है क्या? नोबडी पॉइंटेड मी दिस, लेकिन डू यू नो दैट लैंथेनम और एक्टिनियम एक्चुअली एक्सेप्शन है? हैं? क्यों? कोई भी बताएगा क्यों एक्सेप्शन है? सर लैंथेनम इज एन एक्सेप्शन, व्हाई? पता नहीं सर। ये मुझे रजत ने बताया था मॉर्निंग बैच में। मतलब मैं तो एक्चुअली इस इंफॉर्मेशन को खा जा रहा था, मतलब कौन बताए और कौन झंझट मोल ले। नहीं मालूम? नहीं सर। अच्छा, वो नहीं देखते सर। हैं। देखो वापस टेबल पे आते हैं एक बार, सबको दिख रहा है टेबल? अच्छा एक बार जरा अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर देखो क्या था, बताओ। 1s जो तुमने लिखा था, 1s 2s 2p 3s 3p सब जो लिखा था, उस ऑर्डर में मुझे बताओ, उस ऑर्डर में 6s के बाद में क्या आता है? हाँ सर, 4F आता है। और Okay. इसका ओके, मतलब 4F से पहले 6s2 के बाद 5D में भरा। क्या आना चाहिए था, मुझे बताओ। 6S2 के बाद 4F1 आना चाहिए था। और F1 ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम देखो, 6s2 के बाद में क्या आ गया है? 5D। ओके, 5D1। अच्छा, इसलिए ये बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है कि एक्चुअली जो है ना, तुम्हारे पीरियोडिक टेबल का कटिंग ही गलत हुआ है। देखो ध्यान से देखो, सब लोग देखो, रोको पेन रोको। देखो एक्चुअली एस और डी ब्लॉक के बीच में
एफ ब्लॉक यहां पे आना चाहिए था, बोलो है कि नहीं? क्लियरली। Yes, sir. हाँ सर। लेकिन वो एक्चुअली ये कटिंग ना होके कटिंग ये हो गया है कि एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के एक स्ट्रिप के बाद में यहां एफ ब्लॉक है और फिर वापस डी ब्लॉक कंटिन्यूड है, बोलो है कि नहीं? जस्ट मैंने तुम्हें एफ वाई आई बताया है, कोई तुमसे पूछेगा नहीं, कोई तुमसे बोलेगा नहीं, कोई तुमसे बात नहीं करेगा। जस्ट मैं बता रहा हूं कि लैंथनम एंड एक्टिनियम आर नॉट एट देयर एक्सपेक्टेड पोजीशंस। इसलिए देखो बहुत सारी पीरियोडिक टेबल्स में, मेरी बात ध्यान से सुनना, लैंथनम और एक्टिनियम को वो लोग किस में डाल देते हैं? एफ ब्लॉक में डाल देते हैं, लेकिन एक्चुअली इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है? D. ब्लॉक है। D. तो ये मोर लॉजिकली दीज टू शुड बी इन डी ब्लॉक। ठीक है, दीज टू शुड बी इन डी ब्लॉक। एंड इसके बाद में भी देखो एक अजीब सा एक जो है, देखो एक जो है बहुत ही अजीब सा एक ऑब्जर्वेशन है। अच्छा नहीं है ऑब्जर्वेशन, ये तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा ना। यहां पे हमने कुछ किया है जो सिमेट्री मेंटेन करने के लिए किया गया है, बट वो बहुत ही लॉजिकल डिसीजंस नहीं थे। वो ये, अच्छा सीरियम को देखो, सीरियम इज अगेन वेरी मच एक्सपेक्टेड फॉर्म में। सीरियम ऐसे बिहेव कर रहा है एज इफ क्या है कि पहले कभी कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि 6s2 के बाद में नेक्स्ट एलिमेंट क्या बनना चाहिए था बताओ? 6s2 4f 1। अच्छा, One. इसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट क्या बनना चाहिए था बताओ? 6s2 4f 2 4f2। इसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट क्या बनना चाहिए? 6s2 4f 3 3। 3. देखो एक बार के लिए 5d ओपन हुआ और उसके बाद में 5d फिर से गायब है। देखो मतलब डू यू रियलाइज कि सीरियम बिल्कुल नॉर्मल है जैसा होना चाहिए था? यस। Yes, sir. और उसके बाद में देखो 59 60 61 62 63 सब बिल्कुल नॉर्मल है। मतलब इन सब में जो 5d अभी ओपन हुआ था वो फिर से वैनिश होके 0 है। ये समझ रहे हो क्या? Yes, sir. अच्छा, फिर एकदम से गैडोलिनियम में 5d1 पॉपअप हो जाता है, कोई रीजन? Sir, half filled की stability. क्या बात है, 4f7 हाफ फिल्ड है, एक और इलेक्ट्रॉन ठूसने पे वो नहीं चाह रहा है कुछ रखने की कोशिश, तो उसने यहां वहां इधर उधर एडजस्ट कर दिया। लेकिन देखो केमिस्ट्री कैसे देखो काम करती है। तुमने एक्सेप्शन था, एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन तुम वापस नहीं पूछ सकते हो कि सर एक मिनट सेमेरियम में आपने ये बकवास क्यों नहीं की जैसा आप क्रोमियम में कर रहे थे? कि सर क्रोमियम में आपने बताया कि भाई आई एम वन बिहाइंड दैट हाफ फिल्ड 3d4 पे खड़ा हूं, तो खुजली हुई 3d5 बना लिया। तो यहां भी तो आप खड़े हैं 4f7 से एक पीछे खड़े हैं। व्हाई आरंट यू मेकिंग इट 4f7? वो नहीं कर रहा है, वो उसकी मर्जी है भाई, अब ठीक है। समझ रहे हो क्या? नीचे ये जो वैसे तो थोरियम हाँ सर। रेडियो एक्टिव सामान है, इसमें तो भाई पूरा ही गिव अप है, मतलब फ्रैंकली बताऊं तो। मतलब तुम कोशिश ही मत करना अभी तो फिलहाल कि सर ये क्यों है, ये क्यों है, और ये क्यों, और ये क्यों, और ये क्यों, बता दीजिए सर बहुत जरा जल्दी से, वो ना हो पाएगा। Sir, लेकिन एक चीज और थी, ल्यूटिटियम फिर D ब्लॉक का क्यों नहीं है? हाँ एक्चुअली सुनो ना, देखो ना, अच्छा तुम इसको छोड़ो ना, तुम देखो थोरियम यहाँ पे क्यों है, और फिर सोचो अच्छा ल्यूटेटियम को भी तुम डी ब्लॉक में डाल दोगे और इसको भी डाल दोगे, तो फिर F के 14 रखने का मतलब क्या रहा बताओ? सर अब तो और ज्यादा कंफ्यूजन है। हाँ, इसलिए ये मैंने तुम्हें कंफ्यूजन फर्दर क्लैरिटी के लिए पहले तो इंट्रोड्यूस किया है कि दिस इज नॉट वेरी, दिस इज द लोअर पार्ट इज नॉट वेरी क्लियर एंड साउंड। ठीक है, वो ऐसा है नहीं एक्चुअली गाइस, ठीक है। एंड नोबडी आस्क्ड, है ही नहीं क्या? क्या चीज? 4f1 है ही नहीं क्या? नहीं है ही नहीं एक्चुअली 4f1, कोई होता ही नहीं है 4f1। तुम ऐसे मत समझो प्रतीक्षा, मेंडलीव टाइप मत बिहेव करो कि एक नया डिस्कवर होगा।
वो एटॉमिक नंबर खोजा जा चुका। अब तुम बोलोगे सर मतलब 3d5 4s2 कोई नहीं होगा ना, क्या 3d5 4s1 कोई नहीं, क्या 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 बोल 3d4 4s2 कोई नहीं होगा क्या सर? तो हाँ नहीं होगा, उसकी जगह ले ली ना उसने यार। ये एक्चुअली एटॉमिक नंबर में गड़बड़ है 57 में, ठीक है। 4f1 अगर बनेगा तो न्यूट्रल स्पीशीज नहीं बनेगी प्रतीक्षा, फिर वो सीरियम +1 करके आयन बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं फ्रैंकली। तो वो अगर सबशेल्स ही अलग है तो फिर प्रॉपर्टीज भी अलग ही होंगे, प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। हाँ हाँ सुनो, तो फिर क्यों ब्लॉक में रखा है? अच्छा एक तो बात मैं बताऊं, बहुत ही अच्छी बात पता है क्या है, कि ये सारा का सारा जो कचरा है ना, इन सब की प्रॉपर्टीज इतने ग्रेजुअल ग्रेडेशन पे है कि समझ में नहीं आता है खुशी कि ये एक्चुअली अलग है कि नहीं है। तुम्हें पता है हम ये सारा पीरियोडिक टेबल खुशी ऐसे पढ़ते हैं, देखो ऐसे पढ़ा जाता है। देखो हेलोजेंस बहुत स्ट्रिक्टली हेलोजेंस है, जो मैंने बोला था ना, सरनेम जो है हमारा खुशी, वो हमारा जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये स्ट्रिक्टली ऐसे हैं, ये स्ट्रिक्टली ऐसे हैं। ये वाला जो सामान है ये ऐसे पढ़ा जाता है खुशी, कैसे? हॉरिजॉन्टली, हाँ सर वो हॉरिजॉन्टली, ठीक है। एफ ब्लॉक में स्पेसिफिकली हॉरिजॉन्टली पढ़ा जाता है, वर्टिकली नहीं पढ़ा जाता, बिकॉज ये सब आपस में रिजेंबल करते हैं और ये सब आपस में रिजेंबल करते हैं। तो इसलिए ऐसा मत सोचो कि ये वर्टिकल ब्लॉक में क्यों है, वो तो चलो हमको अब सिमेट्री मेंटेन करने के लिए रखना पड़ा खुशी, ठीक है। तो मैं हॉरिजॉन्टली भी बोल रही थी, लाइक एफ नहीं है किसमें किसमें है। नहीं इनका क्या है कि अच्छा इसमें भी मैं तो बताऊं हॉरिजॉन्टली भी क्या है। देखो जैसे एस ब्लॉक में क्या है खुशी, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, सोडियम में और मैग्नीशियम में बहुत डिफरेंस है। और पी ब्लॉक में भी क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मतलब एल्यूमिनियम में बिल्कुल वो बात नहीं है जो सिलिकॉन में है, और एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डालते ही फास्फोरस दुनिया बदल देगा। क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डालते ही आर्गन बिल्कुल ही अलग हो गया है, समझ रहे हो? ऐसा क्या है खुशी, डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में एक्चुअली दोनों में ही नहीं होता है, दोनों में ही ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका देखो सबसे पहला प्रूफ तो इसी बात से आ जाता है कि एक ऑक्सीडेशन स्टेट सबके लिए कैसे कॉमन हो सकती है। ये भी +2 दिखाता है, ये भी दिखाता है, ये भी दिखाता है, ये भी दिखाता है, एंड एवरीबडी शोज +2, ठीक है। ये कैसे हो सकता है बताओ? एंड ऐसा भी नहीं बहुत अनस्टेबल है कुछ ही, बहुत कॉमन है ना, बताओ। कॉपर +2, जिंक +2, निकल +2, कोबाल्ट +2, आयरन +2, एमन +2, सब बहुत कॉमन है कि नहीं खुशी? हाँ सर। तो एक्चुअली डी और एफ के अंदर क्या है, वैसे भी हॉरिजॉन्टल इंटीग्रिटी इतनी ज्यादा है कि एफ हो या ना हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो तो अब हॉरिजॉन्टली है ही आपस में लिंक। ओके सर। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इतना इम्पैक्ट नहीं है। तो मैं एक्चुअली कहाँ था, आई डोंट नो, मैं एक्चुअली इस पे था, हाँ, कि मैं ये बता रहा था कि 6D सीरीज है, और इसको जरा कॉपी कर लो प्लीज सब लोग, सब कॉपी कर लिया, लिख लिया। तो अब डी ब्लॉक और एस ब्लॉक में बताओ मैं किस में वार्निंग लिखूं? यशित क्या लगता है बताओ बच्चे, डी ब्लॉक और एस ब्लॉक में किसमें पहचानने में रिस्क है? मतलब तुम क्या गलत करोगे बताओ? एस को डी में डाल सकते हो कि डी को एस में डाल सकते हो? एस को डी में डाल सकते हो मतलब मेरा मतलब ये बोलने का कि डी ब्लॉक और एस ब्लॉक को पहचानने में क्या है, थोड़ी सी गलती हो सकती है हमसे, जैसे मैंने पिछले पेज पे अभी एग्जांपल दिया ना, ये वाला, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि व्हाट आर द चांसेस कि तुम एक एस ब्लॉक के एलिमेंट को गलती से डी बोल दोगे, या डी ब्लॉक के एलिमेंट को गलती से एस बोल दोगे? किसमें तुम सेफ हो, किसमें तुम अनसेफ हो? तुम समझ गेस कर पा रहे मेरे सवाल को? बड़ा मुश्किल है, चलो मैं बताता हूँ। सर एस ब्लॉक शायद से डी बोल सकते हैं, एस ब्लॉक मतलब उसमें, क्योंकि उसमें 3d6 और 4s2 आया था ना, तो डी ब्लॉक को एस बोल सकते हैं। डी ब्लॉक को एस बोल सकते हैं। मुझे दूसरा सेंटेंस जशित ज्यादा सही लग रहा है। सुनो, प्रॉब्लम क्या है ना कि ये लास्ट में जो लिखा रहता है जशित, ठीक है, इसको देख के हम गलती से हड़बड़ाहट में क्या बोल सकते हैं जशित बताओ? कि अरे तो एस ब्लॉक हो गया। हाँ यस सर। तो मुझे क्या है कि मुझे एक्चुअली वार्निंग देने की जरूरत है तुम्हें, ठीक है। मैं तुम्हें वार्निंग कैसे देता हूं, तुम्हें ध्यान रखना है
कि ये पॉइंट इसमें ऐड करो भाई कि मेक श्योर दैट, बताओ क्या लिखूं, कोई मुझे बता सकता है? व्हाट शुड आई ऐड? दैट सर मेक श्योर कि उसमें कोई लोअर ब्रैकेट का वो नहीं है, n-1 हायर n बट लोअर l का It's fully कोई filled. सबसेल नहीं। ऐसे नहीं ना, सुनो शौनक, देखो सिंपल वर्ड्स में ऐसे लिखो ना, मेक श्योर दैट n-1d शुड बी एब्सेंट। Should be, yeah. बस, इसमें थोड़ी लिखूंगा मैं मेक श्योर n-1d इज प्रेजेंट। तुम लिख ही रहे हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, समझ रहे हो क्या? जैसे समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं? हाँ सर समझ रहे हैं। रोहन, हाँ सर। make sure n-1d should be absent. सबने कॉपी कर लिया है ये? देखो तुम सबसे पूछूंगा अलग अलग सवाल, थोड़ा साइलेंट स्पेक्टेटर हो तो समझते रहना बस, बीच बीच में तुम गलत दोगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जब डांटू तो तुम्हें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो लिखा कैमरा नहीं है भाई। सर आपने बताया था कि जो ट्रांस यूरेनियन एलिमेंट्स होते हैं वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं, तो हमने उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस बात होती है? नहीं, हम लोगों ने उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखा है। बट सर उधर मेंशन तो था कितने सारे। नहीं शिवेन सुनो मेरी बात सुनो, एक तो मैंने ये नहीं बोला कि ट्रांस यूरेनियम सबके सब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वाले हैं, हाँ मतलब इसमें से कुछ हुए हैं कुछ नहीं हुए हैं। हमने पता है उनका फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए क्या है शिवेन, उनका न्यूक्लियस बनाया है। एटम तो बनना बहुत दूर की बात है, समझ रहे हो, एटम तो बनना बहुत दूर की बात है, हमने सिर्फ न्यूक्लियस का ग्लिम्स देखा है उसका। और हमारा ये बिलीफ है शिवेन कि अगर एस्टेटीन के नीचे, ठीक है, जो एटॉमिक नंबर है वो वाला एलिमेंट निकला तो पी ब्लॉक जो है, जैसे देखो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक इतना रिजिडली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करता है कि वो np5 के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता है। ये हमारा बिलीफ है, ये हमारा सोचना है। सर ये तो वही बात हो गई सर कि जो पैटर्न बेस्ड है, मतलब कोई प्रूफ नहीं। प्रूफ नहीं है, प्रूफ तो यार प्रूफ कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? जो चीज बेचारी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से आगे एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रही है, तुम उस पर इलेक्ट्रॉन पढ़ कैसे लोगे भाई? तुम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे ढूंढ लोगे? ये सबने लिखा, नेक्स्ट पेज पे जाऊं मैं। देखो तो मैं एफ ब्लॉक लिख रहा हूं यहां पे। अच्छा देखो एफ ब्लॉक जो है वो तो एक्चुअली सबसे ही अलग है भाई। सबसे पहले तो एफ ब्लॉक के लिए मैं तुम्हें एक अच्छी बात और बुरी बात बताता हूं। इसका जो ग्रुप नंबर है वो एक्चुअली फिक्स्ड है। कितना है ग्रुप नंबर इसका? 3। तो you have to imagine the periodic table like, एक तो मुझे बताओ पहले तुम लोगों का कैमरा क्यों नहीं ऑन है? निलय तो लिखा सर मेरा कैमरा ऑन है। अच्छा अनीश तुम हो ना, एक बार वेव कर दो, ठीक है। सर मतलब जो एफ ब्लॉक में वो उल्टी पुल्टी वाली कॉन्फ़िगरेशंस थी उनमें से कुछ एस्टिमेशंस ही हैं क्या सर? जो एफ ब्लॉक में जो उल्टी पुल्टी कॉन्फ़िगरेशन है उसमें से कुछ क्या है? मतलब उनमें से कुछ सिर्फ पैटर्न बेस्ड है कि सब प्रॉपर्ली डिटरमाइन किए हुए हैं? नहीं वो तो डिटरमाइन की हुई है। सुनो एफ ब्लॉक पूरा डिटरमाइन किया हुआ है हमने। एफ ब्लॉक ज्यादा दूर थोड़ी है। तुम्हें पता है जो मेन प्रॉब्लम आती है वो यहां से शुरू होती है भाई। न्यू शेयर
ये शेयर, इसके पीछे जाओ, ये जो पीरियोडिक टेबल है ना इसको देखो, ठीक है। तुम जो एफ ब्लॉक पढ़ रहे हो बच्चे, वो तो ये है, वो तो ये है ना भाई, वो तो ये है। तो ये तो हमने मोरलेस पूरा डिटरमाइन किया हुआ है यहां तक। तो ऐसा नहीं है, तभी तुम्हें बोला, शिवेन बोला ट्रांस यूरेनियम सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक है। अरे भाई ये तो बहुत ही कॉमन है, जानते हो कि नहीं जानते हो? ऐसे अमेरिकियम जो है, हैव यू हर्ड दिस थिंग? अमेरिकियम जो है, ये जो तुम्हारी बिल्डिंग्स होती हैं उसमें जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, वो ऊपर दीवार में जो लगा रहता है ना सीलिंग पे, जो स्मोक डिटेक्टर होता है, उन सब में यही तो लगता है। मतलब अमेरिका कनाडा वाली बिल्डिंग्स में, ठीक है। सर बैड जोक। नहीं, मैं, हु सेड इट वाज अ जोक? सर अमेरिकियम, अमेरिका। नहीं, दैट वाज नॉट अ जोक। द जोक वाज हमारे यहाँ पीने का पानी नहीं आता, तो फायर डिटेक्टर में कैसे पानी लगेगा भाई? तुम स्मोक डिटेक्टर लाओगे, पानी पानी नहीं होगा तो डिटेक्ट क्या? वो बात बोल रहा हूं मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये सब बहुत कॉमन है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट थोरियम जो है, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट थोरियम अर्थ में, मैं एक्चुअली मैं भूल गया किससे ज्यादा एबंडेंट है। थोरियम शायद सिलिका से ज्यादा एबंडेंट है। कौन सा एलिमेंट ज्यादा एबंडेंट है? थोरियम इज वेरी एबंडेंट अर्थ पे। देयर वाज अ टाइम जब नाजीज जो है वो थोरियम का एटॉमिक बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। अगर थोरियम से एटॉमिक बॉम्ब बन जाता, देन एटॉमिक बॉम्ब वुड हैव बीन सो कॉमन, ठीक है, कि हम लोग जो है ये मतलब हर जो है छोटा मोटा, ठीक है, अपना आदमी जो है ना बॉम्ब लेके घूम रहा होता है और बोल देता मेरे पास भी है, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। इतना ज्यादा थोरियम हमारे पास अर्थ पे है, ठीक है। और वो इतना कॉमन है, मैंने तो बताया था ना, वो थोरिएटेड वाटर वगैरह जो है वो एक्चुअली देते थे खाने के बाद में। थोरियम वो पहले क्या है कि जब इसमें से, नहीं बताया मैंने तुम्हें? नहीं सर। इन सब में से लाइट निकलती थी ना भाई, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से लाइट निकलती थी, रेडियम वगैरह में से लाइट निकलती है, ठीक है। तो अब लाइट निकलती है तो एवरीबडी वाज वेरी फैसिनेटेड। तो उन्हें जब शुरू में कुछ समझ में नहीं आता था, तो हर आदमी, सोचो ना भाई, तुम्हारे हाथ में कोई ऐसा डंडा मिल जाएगा जो रात में एक्चुअली चमकता है, तो पहला थॉट तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? कोई थॉर का हैमर मिल गया है तुम्हें कुछ, ठीक है, मिस्टिकल डिवाइन फोर्स मिल गया है एंड यू विल बी वेरी एक्साइटेड। तो लोग जो है पॉकेट में रख के घुमा करते थे कि कहीं भी पत्थर मिल गया रेडियो एक्टिव तो शौकिया, एंड वो पत्थर बिकता था ज्वेलरी की तरह, ठीक है। फिर क्या है कि उनको लगा इसमें से कोई फोर्स ऊज आउट हो रहा है, सम पावर इज, ठीक है। तो जो मतलब अमेरिकन है वो आधे पागल तो होते ही हैं वैसे भी, ठीक है, और एक्सपेरिमेंटेशन में सबसे आगे रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, विदाउट प्रॉपर ऑथेंटिकेशन, ठीक है, दे थॉट कि अगर इसे खा लिया जाए तो कैसा रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक जो है प्रॉपर लोगों ने क्या है, इसके डोजेस स्टार्ट कर दिए, ठीक है। एंड दे यूज्ड टू गिव थोरिएटेड वाटर, ठीक है, थोरिया का पानी देते थे प्रिस्क्रिप्शन की तरह। पहले सोचा था कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स चाइना करता। नहीं, ठीक है, खुद स्टुपिडिटी सबने की है। चाइना सिर्फ खाने मतलब हिलती चीज को खाने में करता है, ठीक है। नॉन लिविंग बींग्स में अमेरिकन कम नहीं है, ठीक है। तो वो क्या है कि वो डेली खाने के बाद में 2 बोतल पानी पी लेना है, ऐसा कुछ सामान दिया करते थे, ठीक है। तो वो 2 बोतल पानी पीना, एंड यू वोंट बिलीव, किसी को कुछ अगर हो गया, किसी को पायरिया वायरिया हो गया, तो भाई क्या है कि वो टूथपेस्ट आते थे थोरिएटेड प्रॉपर, समझ रहे हो? तो द ऐप दैट आई हैव पीरियोडिक टेबल वाला, ऐसा लगता है जैसे मैं वो ऐप बेचने निकला हूँ, ठीक है। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एक्चुअली उस टाइम की वो थोरिएटेड बॉटल जो है ना, उसका ओरिजिनल फोटो है, ठीक है ना। एचडी डिस्प्ले 360 डिग्री, तुम उसको घुमाते हो तो पूरा आगे पीछे उसके ऊपर प्रिस्क्रिप्शन कितना % क्या है सब मिलता है। और ये टूथपेस्ट है, लोग इसको जो है टूथब्रश पे लगा के और जो है टूथपेस्ट किया करते थे थोरिएटेड, कि उनका जो पायरिया ठीक हो जाएगा। फिर वो ब्रश करते करते किसी का तो जो है ना वो चीक का वॉल जो है वो फाड़ के टूथब्रश बाहर आ गया, ठीक है, जबड़े से। तो उनको समझ में आया, अच्छा शिट, ये तो कुछ हो गया है यार,
दिस इज समथिंग अनयूजुअल बिकॉज ये ऐसे तो नहीं आना चाहिए था। तो फिर धीरे धीरे बंद हुआ। नहीं तो क्या है कि बड़ा ही मजेदार मामला था इनके साथ में। ऐसा नहीं है ट्रांस यूरेनियम शिवेन ऐसे नहीं, सब मस्ती में खूब किया है हमने इन सब के साथ में। हाँ, ये सब जो एलिमेंट्स है ना, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम बोलो, ठीक है, जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 117 वी आर डैम श्योर कि वो वही होने वाला है, बिकॉज पी ब्लॉक के अंदर क्या है, कहीं कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, एंड इट इज नॉट पॉसिबल कि तुम इसका n+l का ऑर्डर जो है ब्रेक कर पाओ। द रीजन वाई इनका इतना शेडी क्यों होता है और इतना कंफ्यूजिंग क्यों होता है, बिकॉज इन सब में जो है ना n+l में जो डिफरेंस होता है गाइज, ये एक्चुअली इतना ज्यादा कम होता है, दे आर सो क्लोज कि एक इलेक्ट्रॉन जरा सी बात में इधर से उधर जंप करता रहता है। ये चीज यहाँ पॉसिबल नहीं है, ये चीज पी ब्लॉक में और एस ब्लॉक में पॉसिबल नहीं है। तो आई एम जैसे मैं बोल सकता हूँ, मैं 100% श्योर हूं कि अगर 119वां एलिमेंट आया तो वो डेफिनेटली कहां पे आएगा गाइज, फ्रेंशियम के नीचे, और उसका कॉन्फ़िगरेशन डेफिनेटली क्या होगा बताओ, NS1। ठीक है, ये हम लोग ऑलमोस्ट 100% श्योर हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग वापस अपने काम की चीज पे आए। ठीक है, तो हाँ, ग्रुप नंबर फिक्स्ड है इसका। अब इस फिक्स ग्रुप नंबर का देखो इमेजिनेशन कैसे है, व्हाट डू यू मीन कि उसका थर्ड ग्रुप नंबर फिक्स हो गया। तो मैं पीरियोडिक टेबल बना रहा हूँ ऐसे, ठीक है, तुम भी अपनी कॉपी में साइड में ड्रॉ करना, ये S ब्लॉक है, ये एक्चुअली F ब्लॉक है, ठीक है, और ये लैंथेनम और एक्टिनियम जो है, ठीक है, ये दो इसके अंदर मान लेते हैं लैंथेनम एक्टिनियम। तो जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये जो लैंथेनम है, इसके पीछे सुनो, पता है हमने क्या किया, हमने पूरे F ब्लॉक के जो कार्ड्स थे, सुनो, एज इफ समझो हमने उसको प्लेइंग कार्ड्स के डेक की तरह इकट्ठा करके एक सिंगल बंडल में कन्वर्ट कर दिया है। ऐसे सोचो, सिंगल बंडल में कन्वर्ट कर दिया है। सबसे ऊपर बंडल में कौन है भाई बताओ, सीरियम, इसके पीछे कौन है बताओ, वो दूसरा सामान जो भी, और लास्ट में कौन है बताओ, ल्यूटेटियम। और ये सारा बंडल उठा के हमने कहां रख दिया है गाइस, इसके नीचे। इट्स लाइक लेंथेनम इस बंडल का नाम है, समझ रहे हो क्या बच्चों, ठीक है। और वैसे ही हमने ये वाला बंडल भी उठा के इसके नीचे रख दिया है, इट्स लाइक, ठीक है, एक्टिनियम इस बंडल का नाम है। तो ये बाकी पूरा टेबल जो पीरियोडिक टेबल है, सुनो, ये एक्चुअली कैसा है, तुम ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, ये एक्चुअली 2 डायमेंशनल, ठीक है, जमीन से सटा हुआ है, बस ये दोनों बंडल जो हैं ये जमीन से ऊपर आ गए हैं, ये और ये लैंथेनम एक्टिनियम बंडल जमीन से ऊपर आ गए हैं। समझ रहे हो क्या? सर अगर बीच में ही जगह देनी थी तो दे देते ना सर, जैसे आपने एक और पीरियोडिक टेबल दिखाया था अभी, उसमें F ब्लॉक पूरा ऐसे लाइन से बनाया हुआ था, तो वैसा क्यों नहीं किया? नहीं, उसके अंदर सुनो, ये एक्सेप्शन क्रिएट करना ज्यादा लॉजिकल है एज कंपेयर टू दैट थिंग, बिकॉज अगेन बोल रहा हूँ, इनकी केमिस्ट्री, रेयर अर्थ मेटल्स है ना, इनकी केमिस्ट्री इतनी कम है, देयर इज नो पॉइंट इन गिविंग देम सेपरेट नंबर्स। देखो अगर ऐसा करते ना, वो शौनक बोल रहे हो क्या? हाँ सर। शौनक, अगर वो ऐसा करते तो बताओ, इससे इनडायरेक्टली जो तुम्हें पढ़ना है पी ब्लॉक, उसका नंबर अफेक्ट होता है कि नहीं होता बताओ, बोरॉन फैमिली का। जैसे कोई मतलब नहीं है एफ ब्लॉक से, जितना यहाँ बढ़ाओगे उसमें +14 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। हाँ, देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग दैट, ठीक है। वी आर ओके इन सैक्रिफाइसिंग दिस मच डेटा rather than to study this entire chemistry, it's okay। तो खैर, सब लोगों ने देखा भाई इसे, तो इसका ग्रुप नंबर फिक्स्ड है 3 है। और इसका अब मुझे बताओ, सबके सब पहले तो इसके अंदर मेटल्स हैं, अब मुझे बताओ इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, नो एक्सेप्शंस, जस्ट जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए था? NS2 N-2 NS1 to 2 and अच्छा एक्सेप्शन से बिना NS2 N-1 D 1 to 2 N-2 F। रामिल एक मिनट रुको, डी में क्यों गए तुम, डी में क्यों गए? डी सीधा F आ जाएगा ना अगर एक्सेप्शन। सुनो, एस के बाद में सीधा एफ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बताओ? हाँ सर। तो डी में, अगर तुम डी में चले गए तब तो वापस एक प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी डी में बिल्कुल नहीं जाना है तुम्हें,
n-2 f1 to 14 इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन और ns2 होना चाहिए था। ठीक है, अब मैं तुम्हें तीनों का समअप करता हूं। यहां अगर तुम थोड़ा कंफ्यूज फील कर रहे हो तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, मैं दोबारा बता रहा हूं, तुम दोबारा रिवाइज करना, तो समझ में आएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसके अंदर जब उसका ग्रुप नंबर फिक्स ही है, ठीक है, पीरियड नंबर नहीं है गाइस, अभी ध्यान रखना, पीरियड नंबर 6 और 7 है। जब ग्रुप नंबर फिक्स ही कर दिया है, देन वी जस्ट हैव टू क्या बताओ, आइडेंटिफाई whether it is F block element or not. F block element or not. ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड। तो ये सवाल तुमसे कोई अगर पूछे गाइज दैट पीरियड मैक्सिमम एलिमेंट्स इन अ पीरियड कितने हैं महक बताओ? सर 32। 32 किसमें है बताओ? सर 6th और 7th। 6th and 7th। और मैक्सिमम एलिमेंट्स इन अ ग्रुप महक बताओ। सर 7। मोर आंसर्स आर इनवाइटेड। दोबारा सोचो महक। और कौन सा है ये भी बता देना। पहले ये बताओगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा, पता है। आर्यन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, दोबारा काउंटिंग करो। हाँ ब्राह्मण ये तो सही है, दूसरा बता दो। तुमने तो एकदम मतलब है ना बोली बनाना लगा दिया है, एक एक एलिमेंट सब लोग बढ़ा रहे हैं। ढंग से काउंट करो ब्राह्मण। हाँ हार्दिक का सही है। प्रतीक्षा ढंग से काउंट करो, खुशी ढंग से काउंट करो। हाँ आर्यन तंबोली हाँ सही है। हाँ अनीश सही है। अरे भाई इट इज 32 ना, थर्ड ग्रुप। 32 कैसे ब्राह्मण? 28 तो ये वाले पीछे वाले। सर लैंथेनम एक्टिनम को काउंट नहीं किया मैंने। हाँ तो इनको गिन के 15 हो जाएंगे ना, बताओ ये 15 15 30 31 32। सब छापो। छाप लिया आशुतोष? लास्ट पार्ट लिखा। अरे पार तुम जिंदा हो ना? ओके
यस सर टैब में हूँ इसलिए उसमें कोई सपोर्ट नहीं है, अच्छा अच्छा, तो ऊपर की तरफ है। नहीं ठीक है, तुमने बोल दिया था, मुझे लगा कि क्या पता तुम मरते मरते अगर हाथ से वेव कर रहे हो और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो कैमरा के आगे पीछे हाथ पैर मार रहा है, हम सोच रहे हैं वो हाई फाइव दिखा रहा है, तो मैंने कहा जान बच जाए तुम्हारी बस। हाँ छाप लिया। तो मैं तीनों ब्लॉक्स को एक बार समअप कर रहा हूँ, ठीक है, तीन ब्लॉक को समअप कर रहा हूँ। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम लोग। सर आपने पी ब्लॉक के बारे में नहीं लिखा? नहीं नहीं नहीं, पी ब्लॉक के बारे में नहीं, पी ब्लॉक सबसे आसान है तुरंत। सर व्हाट इफ अगर कोई इसने एक्सेप्शन वाला पूछ लिया और हमको पूछा कि आइदर इट इज मतलब कि एफ ब्लॉक का है या नहीं है, अब मैं क्या बोलूँ इसका जवाब शौनक, क्या दूं बताओ मैं। अब वो ऐसा ऐसा पूछने पे आ जाए तो बस मैं इतना ही बोलूंगा कि कम से कम पी ब्लॉक का है और एस ब्लॉक का है अगर, तो वो तो तुम पकड़ ही लोगे, उसमें तो कभी गलती होगी ही नहीं शौनक। हाँ ठीक है, डी और एफ में तो भगवान मालिक है भाई। सर एक काम करूंगा, एटॉमिक नंबर देख लूंगा। सर फिर एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स याद करने क्या मतलब अगर ऐसा कुछ आया तो? ये पता है एक ना एग्जाम हुआ करता था AI EEE पहले किसी जमाने में। हाँ सर नाम सुनेंगे आर्यन? यस सर। नाम सुना है? अच्छा अच्छा भाई साहब, पेपर होता था ऐसा लेंदी, ठीक है, ऑल इंडिया नहीं क्या था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ऐसा लेंदी पेपर कि मैंने जब अपना जेई का वो दिया था मेंस, ठीक है, तो क्या है कि मैं बहुत, अब उस समय जेई मेंस में 15,000 लोग होते थे, ठीक है, तो मैं अपना केमिस्ट्री का पेपर छोड़ के जो है 2/3 पेपर करके मेरा कुछ 9,000 के आसपास रैंक आ गया, ठीक है। फिर जब एडवांस में होते थे 4,000 लोग होते थे तो 3,600 रैंक आ गया। ऐसे दोनों बार ट्रेन का आखिरी डब्बा नहीं होता, पकड़ पकड़ किसी तरह जो है अपना काम चल गया। मैंने कहा चलो AI EEE से कॉन्फिडेंस बूस्टर हो जाएगा। तो भाई साहब मतलब मैथ्स का पेपर था, कितने सवाल थे, 3 घंटे का पेपर था, एंड देयर वर 150 क्वेश्चंस। कितने कितने क्या बता रहे हो 150? अच्छा तुमको पता है क्या? हाँ सर, HM सर ने दिया था ना वो। HM सर ने दिया था? अच्छा अच्छा, मैं बताया क्या? तो हाँ सर, उनकी तो रैंक 169 आई थी शायद से उसमें। हाँ सर बताया। मेरा तो मतलब मैं अपना आराम से पेपर कर रहा हूँ, मैं आगे आगे देखता हूँ तो पूरी बुक खाली, मतलब पूरी बुक है अभी तक तो यार सॉल्व करने के लिए, मतलब अलग ही लेवल का पेपर आता था भाई। इसके अंदर जो है खाली मतलब बहुत लेंदी, मतलब पेपर का स्टैंडर्ड मेन से थोड़ा सा कम, एंड द पेपर वाज डैम लेंदी। मतलब सॉल्व करते करते कमर टूट जाती थी, मतलब 1 मिनट से कम एक सवाल में मिल रहा है यार, तो आदमी डिफरेंशिएट भी करेगा तो भी उसको टाइम तो लगेगा ना ऐसी। तो अब वो उसमें वो लोग है ना केमिस्ट्री में ये पूछते थे, ठीक है, कि कौन कौन से जो हैं वो 4F सीरीज के एलिमेंट हैं, तो 4 ऐसे एलिमेंट लिख देते थे। बहुत ही वाहियात पेपर होता था सही में, सीरियसली। उन 4 में से ये वाला 5F का है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्या बकवास चलती थी यार। तो उस समय AI EEE में याद एक्चुअली करके जाना पड़ता था, ठीक है। बाकी क्या है, अच्छी बात बताता हूं मैं, IIT JEE के मेन सिलेबस में एफ ब्लॉक है, एडवांस पोर्शन में एफ ब्लॉक नहीं है। सर उल्टा होना चाहिए ना ऐसे? होना तो उल्टा चाहिए, जो भी है फिलहाल है ये, मेंस में एफ ब्लॉक है, एडवांस में नहीं है, ठीक है। अच्छा। तो और एफ ब्लॉक ऑफिशियली क्या है हमारे पास 12th में आएगा पढ़ने के लिए, तो हम देखेंगे तब उस समय, ठीक है। तो फिलहाल मैं इस बात पे था कि हमने 3 ब्लॉक्स देखे हैं भाई, एस, एफ और डी, ठीक है। और मुझे एक चीज बताओ कि एक ही पीरियड में NS N-1 N-2F और N-1D, सॉरी N-1D, बताओ मुझे इसका N+L क्या है? N। इसका N+L क्या है? N+1 N-2 + 3 N+1। N+1। और इसका N+L क्या है?
n+1 n+1। पहले बताओ ये समझ में आया गया? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, अब मुझे बताओ इन तीनों के भरने का ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले क्या भरा जाएगा तीनों में से? NS। ठीक है, तो ये मतलब एनर्जी के टर्म्स में ये बताओ सबसे नीचे है। इन दोनों में दोनों का एनर्जी n+L से बराबर आ रहा है, तो बताओ पहले क्या भरा जाएगा जिसका? D। n-2 ना, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा होगा। अच्छा पहले जो भरा मेरे को ओके ओके हाँ सॉरी। सही बात है ना? हाँ हाँ। रुक जाओ, लिखो मत। एक मिनट, तुम नीचे क्या चले जाते हो लिखने? रुक जाओ, ऊपर देखो, ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? ये 2 लाइन लिखी है अभी ऊपर। ये इन दोनों के अंदर जो है पहले ये भरा जाएगा पहले, सही है बताओ? ठीक है, इसका मतलब पता है, जब रिस्क पता है किसमें होता है? पता है तुम्हें एक्चुअली इसके लिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहने की, अरे यार तुम्हें इसके लिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहने की जरूरत है। क्यों बताओ? अगर इसने दर्शन दे दिए अपने n-1d ने, तब तो कोई डाउट ही नहीं है ना, बताओ कि तुम कौन से ब्लॉक में खड़े हो? बताओ अगर n-1d अपीयर हो गया मतलब तुम कौन से ब्लॉक में खड़े हो? बताओ डी ब्लॉक में खड़े हो ना, क्योंकि पहले एस ब्लॉक आता है, उसके बाद में एफ ब्लॉक आता है, उसके बाद में डी ब्लॉक आता है कि नहीं आता है? बताओ। हाँ सर। तो तुम पहले इसे क्रॉस करोगे, फिर ये भरेगा तो इसे क्रॉस करोगे ना। बोलो समझ में आया क्या? हाँ सर। तो मैं ब्लॉक के लिए क्या लिखूंगा बताओ आज से, कि इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो आई विल राइट इट एज NS2, सॉरी क्या NSX, ठीक है। एंड मैं इसमें लिखूंगा कि यहां सबसे ज्यादा रिस्क, क्या हो गया स्टाइलस को यार, सुबह तो भाई एकदम खतरनाक ही जूम हो गया था भाई, वैसा कुछ हो गया तो स्लाइड भी शेयर नहीं होंगी। मतलब सर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मतलब मैं जो है रब नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मीटिंग एग्जिट नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर मुझे लैपटॉप शट डाउन करना पड़ा, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा था, तो ठीक है। खैर, तो स्लाइड शेयर मतलब सेव ही नहीं हो पा रही हैं। तो सुनो मैम थोड़ा गुस्सा है, 4 लोग प्लीज कैमरा ऑन कर लो, ठीक है। ग्रुप पे नाम डाल दें तो भाई मेरे को नहीं बताना भैया। जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो NSX है, और इसमें तुम्हें एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है, एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है, बिकॉज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में होगी गाइज। क्यों होगी बताओ? क्योंकि तुम्हें क्या चेक करना है, ठीक है, मेक श्योर, अब मैं लिखूंगा प्रॉपर्ली, मेक श्योर इसमें डी नहीं है, एन नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए ना, हाँ दोनों ओके। मेक श्योर n-2f एंड n-1d आर क्या बताओ? एब्सेंट। ये समझा क्या? हाँ सर। अच्छा, f के लिए क्या है सुनो, तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई? डी एब्सेंट। बस, अब इसके जनरल कॉन्फ़िगरेशन में गाइस n-2f 1 to 14 तो आएगा ही, और ऑब्वियसली सुनो गाइस, जब तुम f में हो तो ns तो आएगा ही आएगा ना यार, तो ऑब्वियसली NS तो पहले ही भर चुका होगा, पिछला तो आएगा ही ना यार, इसमें बोलने की क्या बात है? तो NS2 तो जनरली रहेगा ही रहेगा। अब वो 1 2 जो भी रहेगा ही वो, अब ठीक है, अब मैं वो एक्सेप्शन नहीं लिख रहा हूं। हाँ, इसमें मेक श्योर क्या बोलो? n-1d is absent. n-1d is absent. अच्छा, ये जो है ना, ये एक्चुअली चिल है, ठीक है। इसमें क्या है कि भाई ऐसा है भाई कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन n-1d, ठीक है, 1 to 10, अब ns तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। अब हो सकता है, सुनो गाइस, n-2f रहे या हो सकता है n-2f ना रहे, दैट डजंट मैटर, बिकॉज अगर तुम 3rd and 4th पीरियड की बात कर रहे हो, सॉरी उल्टा बोल दिया, 4th and 5th पीरियड की बात कर रहे हो, तो क्या रहेगा? ये रहेगा। एंड 6th and 7th पीरियड की बात कर रहे हो
तो क्या रहेगा बताओ? तो ये हो जाएगा कि भाई n-1 ये n-2f1 ये 14 और उसके बाद में n-1d 1 to 10 और फिर ns, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये रहे या ना रहे, ये रहे या ना रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी फीलिंग्स कुछ समझ पा रहे होगे? बताओ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। हाँ सर। ठीक है, n-2f प्रेजेंट और नॉट डजंट मैटर। ये सुनो, अगर ये एक्सेप्शन वाले कॉन्फ़िगरेशन ना पूछे जाएं तो भाई जनरली ये रूल काम करता है और ऐसा होना चाहिए था अगर कोई एक्सेप्शन नहीं होता तो। हार्दिक समझा गया? अब थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, लेकिन तुम प्रॉब्लम हैंडल करोगे तो तुम्हें थोड़ा समझ में आएगा फिर। सर तो फिर मोस्टली ये लोग एक्सेप्शन नहीं देंगे ना? नहीं, एफ के तो नहीं देंगे भाई, डी के तो चलो यार एक्सपेक्टेड है ना। 3D सीरीज तक मतलब वो एच लाइक पैटर्न है, वो तो याद ही हो जाएगा, बट 3D सीरीज तक याद होना चाहिए तुम्हें। अब 4D में तो तुम देख लो ना कितने सारे एक्सेप्शन है। 4D में तो इनफैक्ट वो तुम्हें एक्सेप्शन भी दे देना तब भी तुम हैंडल कर लोगे ना 4D में। हाँ क्यों भाई, 4D में तो एफ ही नहीं होता है, तो जो है सामने रहता है ना भाई। यस सर। श्रेया मैम समझा गया? अगर तुम हो तो यस सर। अच्छा, और आखिरी वाला जो है ये एक्चुअली पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर कहां से कहां तक वेरी करता है बताओ? 13 to 18। 13 to 18, हाँ 13 to 18 सबसे पहले। अच्छा 13 to 18, और ये मोस्ट कलरफुल ब्लॉक है, मोस्ट वर्सेटाइल ब्लॉक है, क्योंकि इसमें सम मेटल्स ऑल नॉन मेटल्स सर एक्चुअली कलरफुल नहीं कह सकते ना तो सर, डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा कलरफुल होता है। अरे कलर से मेरा मतलब लिटरल कलर थोड़ी। अरे भाई कलर ब्लाइंड आदमी का तुम ऐसे मजाक उड़ाओगे तुम? मेरे लिए तो यही सब रंग है ना। मोस्ट वर्सेटाइल ब्लॉक है। अब ठीक है भाई। हाँ सर। हाँ, some metals, all non-metals, metalloids, noble gases और जो भी सारा कचरा है ना वो सब इसमें घुस गया है। बाकी तो 75% मेटल ही है, हमको जो पता है उसमें, मतलब एटलीस्ट हमने उन्हें ऐसे कैटेगराइज किया है। तो सर एक नॉन मेटल से एक मेटल को डिफाइन कैसे करते हैं, मतलब डिफरेंशिएट क्या डिफरेंस? अच्छा वो सोनोरिटी, मैलेबिलिटी, वो सब। हाँ, मतलब बचपन में तो यही पढ़ाते हैं कम से कम। मतलब ऐसा कुछ कॉन्क्रीट डेफिनेशन होना चाहिए ना उसके लिए। एक्चुअली क्या है ना, ये ना मतलब तुम लमसम ऐसा कह सकते हो, डक्टाइल चीजें। सर ऑक्सीडेशन स्टेट से डिफाइन करते हैं। हाँ, मतलब जनरली जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, तुम्हें ना लेटर ऑन मालूम चलेगा, लाइफ में सब मुंह माया है, मेटल नॉन मेटल। जब तुम देखोगे कि आयरन ने जो है नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ले लिया, ठीक है, एंड यू विल बी सरप्राइज टू सी, ठीक है, विल बी लाइक कि मतलब भाई साहब आप भी, ठीक है, एंड आयरन जो है वो एक्चुअली शाय होके बोल देगा कि हाँ एक्चुअली मेरा भी खाने का मन करता है ना कभी कभी, तो मैं भी ले लेता हूँ। एंड यू विल फाइंड लिथियम, ठीक है, प्लेइंग विद इलेक्ट्रॉन -1, ठीक है, बन के बैठा है कहीं कोने में, एंड तुम अगेन एकदम शॉक हो जाओगे, अभी क्या बात कर रहा है बे, ठीक है। इट्स लाइक तुमने किसी मेल को फीमेल ड्रेसअप, ठीक है, ड्रेस्ड अप वे में देख लिया, एंड तुम एल्कली मेटल। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, मतलब अभी
तू भी ये करता है? बोला हाँ ऐसे मेरा मन कर रहा था थोड़ा क्रॉस ड्रेसिंग करने का। वो अब ऐसी ऐसी हरकतें करने लग जाओगे तो तुम्हें इन लेटर स्टेज ऑफ योर लाइफ, मेरा तो वैसे भी धीरे धीरे केमिस्ट्री पे से ऐसा भरोसा उड़ गया है कि मेरे को लगता है कि शायद नवरात्रि पूजा ज्यादा सेंस बनाती है बजाय केमिस्ट्री पढ़ाने के। तो ठीक है, जो 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 ऊपर वाले की माया है भाई। सर आपने रिकॉर्डिंग पे बोल दिया। हाँ, मैं एक्चुअली मॉर्निंग बैच में यही बता रहा था आज कि जैसे जैसे अपना जैसे अपना पार्थ है, अब पार्थ जो है वो उसके जो है घर पे एक बच्चा पढ़ रहा है कि 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या मालूम हमें, बताओ? वीडियो पे सामने है नहीं वो, ठीक है सर? वो तो शौनक में नहीं है सर। और तुम तो द मॉर्निंग गाइज वर टेलिंग मी, सर आपके वैसे भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स यूट्यूब पे रहते हैं तो सर क्या ही फर्क पड़ता है, हम लोग जो है ठीक है किसी को नहीं पता है उसको हम लेक्चर बेच के सर अच्छा खासा ले सकते हैं कुछ ना कुछ। मैंने कहा हाँ यार, अगर 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 वो वर्थ सेलिंग है तो डेफिनेटली हाँ किया तो जा सकता है। चलो। अरे सर आपने वो कुछ तो 12th का आपने एक चैप्टर पढ़ाया था अपने YouTube चैनल पे। हाँ सर, उसमें सर क्या क्या कमेंट्स आए आपको, मतलब अरे सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ऐसे ऐसे करके। हाँ सर। तुमको मैं तुम्हें बताऊं, वो मैं उसमें कमेंट डिसेबल करने वाला हूँ। दे ऑल आर, ठीक है, सब के सब फ्रॉड, ठीक है, मक्खन लगाने वाले जो, ठीक है, चापलूस है ना वो, उन सब ने जो है नीचे, वो मुझे मालूम है ना किसने कमेंट लिखा है, ठीक है। उनमें से सर मैं भी हूँ। तुमको क्या लगा कि किसी ने जो है उज्बेकिस्तान से देख के जो है मेरा वीडियो लाइक किया है कि वाह यार आपने क्या इसमें पढ़ाया है, समझ में आ गया, ठीक है। वही सर तो आप अच्छा पढ़ाते हैं इसलिए हमें लगा कि वो जनरली अप्रिशिएट कर रहा होगा। नहीं, मैं हो सकता है अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन अप्रिशिएशन जो है वो जो है वो जील के बच्चे का है, बाकी और किसी का नहीं है, ठीक है। देखो सर लेकिन 1000 से ज्यादा व्यूज है कई वीडियोस पे आपके। हाँ सर तो जील में होंगे भी नहीं एक बार जो। समझे नहीं ना, क्योंकि मैंने क्लास में पढ़ाया नहीं है, मैंने उसे कंपलसरी देख के जो है लेक्चर नोट्स में कंप्लीट करके होमवर्क मांगा था, तो बच्चा देखेगा तो सही ना उस वीडियो को, समझ रहे हो? अच्छा सर। तो उसे बोलते हैं फोर्स व्यूअरशिप, ठीक है। जितने लोग जील में एडमिशन लेंगे उन सबको जबरदस्ती दिखाएगा मैं वीडियो। मैं वेट कर रहा हूँ कब वो व्यूअरशिप क्रॉस हो जाए और कब मेरे पास ऐसा कुछ हो जाए, यूट्यूब से चेक आ जाए कि आपने इतने सारे व्यूज देखे तो इतने का चेक आपका जो है वो आ जाए, तो बड़ी 1000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर मोनेटाइजेशन हो जाता है। ऐसा है क्या? हाँ सर, फिर तो आप वो लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं, जैसा वो है ना, सर पागल से सर है, एकदम पागल होके पढ़ाते हैं सर, कोई तो माँ की जय वे ऐसे, और उसके बाद धातु सर इसका आंसर क्या होगा, Z=1 ऐसा करके। माँ की जय। ओ माय गॉड। नहीं सर वैसे नहीं, अरे मतलब काली माता की जय ऐसे ऐसे बोल के पढ़ाते हो। हाँ सर, धासु सर। ओके कूल यार, ठीक है। उसका मोनेटाइजेशन क्या करना है वो मैं बाद में समझता हूँ तुम लोगों से। पहले तुम ये देख लो कि क्या बता रहा था मैं, 13 to 18 है। तो इसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है गाइस, दिस इज लाइक द इजीएस्ट ब्लॉक, ठीक है, इजीएस्ट एंड विदाउट एनी एक्सेप्शन। भगवान का लाख लाख शुक्र है, इसमें कहीं कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, एक भी नहीं है। तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई, बोलो? NP1 to 6 NS2 NP1 to 6 NP1 to 6 और हम इसके पहले क्या लिख देते हैं, NS2। अब फ्रैंकली से अगर लिखूं N-2F and N-1D दोनों मैटर नहीं करता है। It doesn't matter at all। सर ऐसा क्यों? बताता हूं, पहले इसको लिख लो, क्योंकि देखो सुनो, लास्ट में आता है ना, तो क्रॉस करके लास्ट में आता है ना। देखो ना, जो जितना बाद में आएगा सुनो वो उतना चिल रहेगा ना। तो NP का N+L क्या होगा बताओ? N+1 है कि नहीं? और ये सबसे लास्ट में आता है ना, बताओ, तो ये तो चिलेस्ट है ना, बताओ। अगर ये तुम्हें दिखाई दे गया NP, तो तुम्हें पीछे मुड़ के कभी देखना ही नहीं है, बिकॉज तुम्हें सब हाँ N+N, हाँ समझ गया।
तो एक्चुअली तुम्हें ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, समझ रहे हो, NH2 लिखने की भी जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ ये लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। तो प्लीज पी ब्लॉक में एटलीस्ट गलती मत करना, समझेगा तुलिका? यस ग्रुप नंबर क्या है बता दो भाई। सर 13 to 18। हाँ नहीं, फॉर्मूला ग्रुप नंबर का। 12 plus 6 सर 12 p के plus ऊपर जो है x होता है प्लस पर x 12 plus 6। हाँ आयुष, हीलियम शुड बी एक्सेप्शन इन पी ब्लॉक। अब हाइड्रोजन हीलियम से तो अनीश हम ऊपर उड़ गए हैं, अब ठीक है, अब जिसको जहां रखना था रख दो यार। सर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, ये सब मेरे सब मैथमेटिकली इतना कॉन्क्रीट नहीं है। हाँ तो कैसे जगह होगा? जगह एक्सेप्शन पॉप अप हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, देखो हाइड्रोजन हीलियम में सब लड़ झगड़ के डिबेट करके सब कुछ करके जो है हमने डिसाइड कर लिया है ना एक बार कि अब उसे पी ब्लॉक में रखना ज्यादा कन्वीनियंट है। वो अपने आप में ऐसा एक्सेप्शन है कि 1s2 है तो किसके ऊपर होना चाहिए था बताओ? बेरिलियम के ऊपर होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? हाँ। लेकिन वो केमिकली बताओ इनर्ट होने की वजह से इतना ज्यादा नोबल गैस के पास है कि यहां रखना अजीब हो जाएगा ना, बताओ। ये सब आखिरकार तो रिएक्टिव एलिमेंट्स है ना, बताओ, तो हीलियम कैसे आ सकता है यहाँ पे? समझ रहे हो क्या? तो ठीक है, लड़ झगड़ के हमने डिसाइड कर लिया, अब जो सामने है उसी को मानो बस तुम। सब ठीक है तंबोली, समझाना भाई? यस अच्छा, तो अब सवाल सवाल और कुछ छूटा क्या भाई? और कुछ अच्छा, दो चार डेफिनेशंस हैं, सुनो। एक तो है ये टिपिकल एलिमेंट्स की। टिपिकल एलिमेंट्स किसे कहते हैं? व्हाट आर टिपिकल एलिमेंट्स? टिपिकल एलिमेंट्स आर एलिमेंट्स, सुनो, व्हाट डू यू मीन बाय टिपिकल एलिमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल? तो दिस एक्चुअली मीन्स दैट सर s और p ब्लॉक होता है क्या? नहीं नहीं, वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होता है। हाँ हाँ अनीश, हाँ सही है। अ कॉमन एलिमेंट that symbolizes ठीक है द रेस्ट ऑफ द फैमिली, उसका खुद का जो ग्रुप होता है ना, ठीक है, वो उसका एक, ठीक है, अ कॉमन एलिमेंट क्लोरीन हो गया। हाँ, और दूसरे वर्ड्स में ये बोला जाए दैट इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक एग्जाम्पल ठीक है, ऑफ रेस्ट ऑफ इट्स फैमिली। तो अब प्रॉब्लम क्या है? ऑब्वियसली ये कौन होना चाहिए था बताओ? ऑब्वियसली देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है, एंड सो ऑन। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये सब के सब जो एलिमेंट सेकंड पीरियड के हैं, सुनो, ये सब के सब जो है ना, ये स्लाइटली डेविएटेड रहते हैं। दे ऑल आर स्लाइटली डेविएटेड बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस जो हम इस चैप्टर में देखेंगे। मतलब मैं इन शॉर्ट ये बोलना चाहता हूं कि ये ट्रूली अपनी फैमिली को रिजेंबल नहीं करते हैं। समझ रहे हो? ये रीजन है कि पता है इनमें जो है डायगोनल रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। They are slightly deviated and they don't really represent their family. They don't really, ठीक है, follow their family in many aspects. तो अगर तुम्हें अल्कली मेटल्स का किसी को एग्जांपल देना है, एक टिपिकल अल्कली मेटल का एग्जांपल देना है गाइस, सुनो, तो लिथियम विल बी ए बैड एग्जांपल। अगर तुमने उस आदमी को लिथियम हाथ में दिया एंड वो उससे समझ के जो सब चीजें कॉपी करेगा, उससे फार बेटर एग्जांपल कौन है बताओ? सोडियम है। इसलिए पता है तुम्हें, ये वर्ड सुना होगा ना तुमने, ब्रिजिंग एलिमेंट से डायगोनल रिलेशनशिप सुना होगा? हाँ सर, 10th में। हाँ सर। यस सर। तो ये एक्चुअली
इसको रिजेंबल नहीं करता गाइस, ये एक्चुअली इसको रिजेंबल करता है। सिमिलरली ये एक्चुअली इसको रिजेंबल करता है, ये इसको रिजेंबल करता है, एंड सो ऑन, ऐसा कुछ। हाँ अनीश, हाँ हाँ हाँ। तो दीज आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट्स। सर डेविएटेड का क्या मतलब है? मतलब ये जो ट्रेंड होना चाहिए था वर्टिकली, ये उससे अलग है। अच्छा, मतलब थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज इसके डिफरेंट है। यस। तो बेसिकली टिपिकल एलिमेंट्स क्या होता है बताओ? टिपिकल एलिमेंट्स आर थर्ड पीरियड। सिमिलरली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होता है भाई? तो भाई एस और पी ब्लॉक उसने बोला था। हाँ जनरली एस एंड पी ब्लॉक ऐसे बोलते हैं, कुछ लाइटर ट्रांजिशन भी होते हैं, बट ठीक है यार, अब ये याद करते हैं सब लोग। सर डी ब्लॉक के लिए कोई डी ब्लॉक के लिए ट्रांजिशन elements- एलिमेंट्स, मतलब सर उनके लिए कोई टिपिकल एलिमेंट्स नहीं होते? सर वो तो हो नहीं सकता ना, बिकॉज बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शंस है, मतलब वेरिएशंस भी बहुत है ना। एक्सेप्शन नहीं, तुम्हें पता है उल्टा डी ब्लॉक जितना यूनिफॉर्मली बंधा हुआ है, पूरे ब्लॉक में जो सिमिलर प्रॉपर्टीज है वो डी ब्लॉक में है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में प्रॉपर्टीज पूरे ब्लॉक में सिमिलर नहीं है ना, वो तो खाली ब्लॉक बना दिया है तुमने। तो डी ब्लॉक में एक्चुअली एक्सेप्शन ज्यादा है शिवेन, लेकिन वो पूरा ब्लॉक जो है वो ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। तो डी ब्लॉक में नहीं है वो। अच्छा, इन सब के बीच में एक जो है IUPAC नोमेनक्लेचर भी है। सबने लिखा ही है। सर एक मिनट। सर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? मतलब रिप्रेजेंट करते हैं यार ये किसको? मेन एलिमेंट। हाँ मेन एलिमेंट्स, हाँ ऐसा कुछ मतलब यार। सर तो एक पूरा ब्लॉक एक मेन एलिमेंट को मतलब समझा नहीं। अरे याद कर लो ना यार, क्या समझना है इसमें यार। रिप्रेजेंटेटिव है कुछ यार, क्या करना है। एक्चुअली मैंने भी देखा था, भूल गया क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ मेन एलिमेंट्स यही सब हैं यार, एस और पी वाले, और क्या है रिप्रेजेंटेटिव है वैसे। छापा देखो, एक क्या है IUPAC साइन IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स है। बैक इन दोज डेज जब कोई चीज नई डिस्कवर होती है ना, लोग एकदम उसके ऊपर झपट पड़ते हैं। तो द न्यूली डिस्कवर्ड सब्सटेंस वाज कोलाइडर। एंड क्या कोलाइडर में सबको समझ में आया कि भाई तेरे को पता है इसमें दो को ऐसे रेस को घुमा के कोलाइड करवाते हैं तो इससे कुछ भी नया बन सकता है। तो सब लोगों ने एकदम रेस स्टार्ट हो गई, एवरीबडी वाज क्रिएटिंग एलिमेंट्स नाउ एंड देन। ठीक है, एंड इन सब रेस में क्या है, दिस मतलब वो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 टाइप की रेस थी, तो कोल्ड वॉर का एरा था। तो उस रेस में क्या है कि अमेरिका जो भी एलिमेंट बोलता था कि देखो हमने नया डिस्कवर किया, साइंटिफिक जर्नल में छापता था, रशिया जो है वो हर एलिमेंट को बोल देता था ये तुमने पहले डिस्कवर कर लिया था, ये हाँ, और उसका एक अपना रशियन नाम दे देता था। हाँ, ये तो क्या है, हम लोगों ने आपको बताया नहीं, तो एक्चुअली पहले ही हो गया था ये तो। ठीक है, तो इट वाज एक्चुअली वेरी सिली। नाउ इट वाज नॉट लाइक रशिया ने कुछ नहीं किया, बट फ्रैंकली ये है कि मतलब उनमें आपस में नाम देने में कोई जो है कंसेंसस नहीं बन पाता था। ठीक है, और जैसे ही नाम देने में झगड़ा होता था तो ठीक है, यूएन वगैरह की तुरंत ठीक है सब कुछ हालत खराब हो जाती थी कि अभी कोई बॉम्ब फोड़ देगा फिर एक दूसरे पे। ठीक है, तो हर समय हालत खराब रहती थी, तो यूएन ने क्या किया, एक जो है वो यूनिफॉर्म कंसेंसस निकाला। ठीक है, और उसने बोला कि फॉर एलिमेंट्स जेड, जिनका जेड क्या है मोर देन 100 है, सॉर्ट ऑफ जो कि अनस्टेबल थे, जिनका अभी तक कुछ ढंग से
प्रॉपरली कोई एग्रीड नाम नहीं निकला था। ठीक है, तो रशिया बोलता था इसका नाम मैं ये दूंगा, अमेरिका बोलता था नहीं ये नाम दूंगा। आज भी है ये एक्चुअली, बहुत सारे एलिमेंट्स तुम वहां जाके पढ़ोगे तो उनका नाम वो नहीं है जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंडिया क्योंकि प्रो रशिया था तो वो बोल देता था, उस समय सोशलिज्म थोड़ा हमारे उस पर था, तो इंडिया जो है बोल दिया करता था नहीं रशिया वाला नाम बेटर लग रहा है, तो एक आध बार अमेरिका ने लताड़ा आगे, अपने औकात में रहना चाहिए, चुपचाप मुंह बंद रखो। ठीक है, तो अपना बीच में ओपिनियन मत दो क्या नाम है क्या नहीं है। तो एनीवेज, z जब मोर देन 100 है हमारे पास में, तो हम लोग क्या है कि हम लोग के पास में एक ऐसा रूल है, 0 को हम क्या बुलाएंगे भाई, नील, 1 को क्या बुलाएंगे भाई, अन, 2 को क्या, बाय, 3 को ट्राई, 4 को ऑड, क्वाड, टेट्रा नहीं, क्वाड। क्वाड, इसमें टेट्रा काट लो भाई। ठीक है, वो ऑर्गेनिक का ब्यूटा ब्यूटा मत घुसा देना बे। ठीक है, कुछ अपनी तरफ से नया ही निकाल दिया। ठीक है, भरोसा नहीं तुम्हारा। 5 का सर बट ये तो ग्रेटर देन 100 है ना? नहीं नहीं, तुम पहले नाम तो देखो यार एक बार। मैं सर यही सब जोड़ के ऐसे अजीब अजीब से नाम आते हैं ना इसके। हाँ, जोड़ के करेंगे। ये जब तक नाम डिसाइड नहीं ऐसा थोड़ी है, ये हाइड्रोजन का नाम हो गया, ये हीलियम का नाम हो गया, तुम सब अजीब से नाम है। अनन सेप्टियम, अनन ऑक्टियम। हाँ हाँ हाँ। पेंट। 6 का क्या है भाई, देख के बताओ। हेक्स। 7 का हेप्ट। अरे भैया मैं बताऊं, मैं भी भूल गया हूँ, साल में एक बार मौका पड़ता है। देखो लेक्चर नोट में क्या है, ढंग से देख के बताओ। सेप्ट। 8 का ऑक्ट। 9 का पता नहीं, एन, ENN। नॉन मत लिख देना बे, नॉन एन वाला। ठीक है, हो गया ये। और तो कुछ नहीं सर, EM से खत्म करना होता है सर। हाँ, तो पहला रूल वो ये है कि नेम एंड्स इन EM। इस रूल के पीछे एक लॉजिक है, बताता हूं क्या। श्रेया, मैं एक्चुअली बताऊं तो मुझे तुम पे थोड़ा भरोसा कम ही है। ठीक है, अपना जो है ना कुछ कंफ्यूजन कहाँ मर गया यार वो। क्या बताया तुम लोगों ने भाई, देखो ये सेप्ट है ना गधों, ये देखो। सर सेप्टी तो बोला था। हाँ सर सेप्टी बोला था। सेप्टी बोला था। अच्छा ठीक है। नेम शुड एंड इन EM। तो EM का लॉजिक ये है कि ये एक जनरल कन्वेंशन था कि मेटल के नेम्स जो हैं, मेटल नेम्स एंड इन EM। ये बात तुम जानते हो क्या? नहीं, बट पता पड़ गई। मेटल ने हमारा हमेशा से ये कन्वेंशन था कि मेटल के नाम जो हैं वो EM से खत्म होंगे। सर कंपलसरी नहीं है ना? हाँ नहीं नहीं, ये एक्चुअली कंपलसरी है, मैं बताता हूँ तुम्हें। ये लेड वेड में नहीं है। अरे उसका नाम प्लम्बम है भाई, उसका नाम लेड नहीं है। अच्छा। ओह ठीक है, लेड का नाम प्लम्बम है गधों। सर ये पता था, लेकिन सर कॉपर, उसका नाम क्यूप्रियम है। और सर निकल का क्या है फिर? अब मुझे भी नहीं याद है निकल का तो। निकल, कोबाल्ट, आयरन। नहीं, कोबाल्टियम हो गया। आयरन का तो फेरम है। फेरम वगैरह नाम है ना। हाइड्रोगेरेंटम, समझ रहे हो? ये HG उसी से आया।
हम क्या मतलब अर्जेंटम, ऑरम, ये सब हाँ नाम सर वो पता है। ये सब नाम है। सो मच सो, पता है, देखो तुम मानोगे नहीं, देखो ऊपर देखो, ऊपर देखो, देखो लेट मी टेल यू दिस। पुराने जमाने में जो है पाइप्स वगैरह जो है वो एक्चुअली लेड के बनते थे, समझ रहे हो, लेड के बनते थे वो। तो फिर धीरे धीरे क्या है कि ये मैगी खाते खाते क्या है, जब तुम लोग थोड़े रिटार्ड हो गए तो समझ में आया कि अच्छा lead जो है वो ब्रेन के लिए खराब होता है, ठीक है। तो उन्हें समझ में आया कि जब लेड जो है ब्रेन के लिए खराब होता है, तो धीरे धीरे पाइप का वो नेटवर्किंग सिस्टम हटाया। तो यूएस वगैरह में एक्चुअली बहुत बड़ा मेमथ टास्क था, एंड द लॉसेस दैट द कंट्री हैड इन रिप्लेसिंग दोज पाइप्स विद आयरन पाइप्स, ठीक है। हम लोगों के साथ में वो लॉस हुआ ही नहीं, बिकॉज हमारे यहाँ उस समय पाइप ही नहीं होते थे, ठीक है। वो तो आज भी जो है वो, ठीक है, पोखर और वहां से जब पानी भर के मटके पे आदमी, ठीक है, औरतें लेके आती थी, तो अपने को भी लॉस ही नहीं हुआ, ठीक है। तो ये इतना ज्यादा कॉमन था दैट द वाटर वर्क्स रिपेयरिंग मैन यूज्ड टू बी कॉल्ड प्लम्बर बिकॉज ऑफ द नेम प्लम्बम। तो वो आज भी जो नाम प्लम्बर है, दैट इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम द नेम प्लम्बम, ठीक है। द फर्स्ट एविडेंसेस ऑफ लेड पॉइजनिंग वर एक्चुअली एविडेंट इन मैगी। नहीं नहीं नहीं, जस्ट मैगी वैगी से बहुत पहले, ठीक है। लेड जब जब पहली 5 साल पहले जब लोगों ने जो है क्लास में इतने स्टूपिड रिस्पॉन्स देने स्टार्ट किए दैट दे weren't able to understand simple differentiation integration, तो पाया गया कि ईयर्स ऑफ मैगी ब्रीडिंग से। ये एक्चुअली क्या है कि जो ग्रीक गॉड बोल रहा था मैं, ग्रीक एम्पायर जो था, ग्रीक गॉड जो मैगी से ग्रीक गॉड पागल हो गया। तो ग्रीक एम्पायर जो था, तो ग्रीक एम्पायर क्या करते थे वो लोग, क्या है कि लेड के यूटेंसिल्स में वाइन को गर्म किया करते थे। किसको? वाइन को। किसमें? लेड के यूटेंसिल में, ठीक है। तो इससे क्या है कि वाइन के अंदर जो है ना, टेस्ट में एक्चुअली एक मिठास आ जाती थी, मिठास आ जाती थी। अब उन्हें नहीं पता था, बट दिस वाज ड्यू टू, ठीक है, दिस वाज ड्यू टू द स्वीट टेस्ट ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड शुगर ऑफ लेड। नाम सुना है क्या? नहीं सर। तो किसी के पास अगर गूगल है तो सर्च करो शुगर ऑफ लेड। एक मिनट। ठीक है, तो वो ऐसा कुछ शायद बनेगा क्या? सर लेड एसिटेट यही है ना? हाँ सर लेड एसिटेट। यस सर। यस सर। तो वाइन में जो वाइन का जो विनेगर वाला जो टच है, वो तो किससे आता है भाई? इससे, ग्रेप्स। CH3CO से ना, एसिटिक एसिड का जो हाँ। विनेगर वाला सामान, ठीक है। और ये वो लेड है, तो इसका टेस्ट स्वीट होता है, साथ साथ में पॉइजन होता है, समझ रहे हो? तो शुगर ऑफ लेड जो है, ये एक्चुअली उनको मीठा मीठा वाइन अपना वो, ठीक है, लाइफ लॉन्ग अपना सिप करते थे मस्ती से अपना फेस्टिवल्स में। तो एंटायर मेरे को एक्चुअली मालूम नहीं रोमन था कि क्या था, बट द एंटायर क्या बोलते हैं उसे, मोनार्की, ठीक है, द एंटायर मोनार्की, जनरेशंस ऑफ मोनार्की एक्चुअली कमिटेड सुसाइड। देयर वाज वन टाइम जहां पे राजा रानी, ठीक है, बच्चा, ठीक है, राजकुमार से लेके एक एक आदमी ने सुसाइड कर लिया। दे वर ऑल मैड, ठीक है। एंड इट हैज नाउ बीन वेरी वेल प्रूवन कि उनमें जो है वो ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू मैगी का, ठीक है, आफ्टर इफेक्ट था लेड का, जो तुम्हारे अंदर, ठीक है, पाया गया है, ठीक है। बस तुम सुसीडियल नहीं हो। द ओनली डिफरेंस बिटवीन you and them is that you all have very strong will to survive, ठीक है। सर इसलिए तो जेई के एस्पिरेंट्स बना। हाँ बिल्कुल 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 सही बोला सर। तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें
साल भर में इतना डिमोटिवेट कर दूंगा, ठीक है, कि ठीक है चलो अब और आगे क्या बोले। तो द मेटल नेम शुड एंड इन ईएम, ठीक है। ये ऐसा सर आप कुछ बोल रहे थे? मैं बोल रहा था मैं तुम्हें साल भर में इतना मोटिवेट करूंगा कि जो भी मैगी के आफ्टर इफेक्ट्स थे वो सब चले जाएंगे तुम्हारे। अच्छा, ओ मेरे को कुछ समझ नहीं दिया एक्चुअली। नहीं सर रिकॉर्डिंग ऑन है। नहीं बेटा, वो स्लिप ऑफ टंग हो गया था। अच्छा, ठीक है, तो मेटल नेम एंड्स इन ईएम, ठीक है। इसलिए हमारा क्या बोलना है भाई कि तुमने देखा अब जो नए एलिमेंट डिस्कवर होते हैं वो सब के सब नीचे की तरफ डिस्कवर हो रहे हैं, समझ रहे हो? ऑल दीज प्लेसेस आर ऑक्यूपाइड। तो इसमें ऐसी सीधी सी बात है दैट जो भी एलिमेंट, जो भी नॉन मेटल थे बताओ ऊपर थे। तो मैं 10th क्लास का इतना अपना केमिस्ट्री याद है कि व्हेन वी मूव डाउन तो नॉन मेटल से कब मेटलॉइड में कन्वर्ट हुआ और कब इसमें हल्का हल्का मेटेलिक नेचर आना शुरू हो गया, दैट द बॉटम मोस्ट एंड्स ऑफ even the p block, even the hardcore, ठीक है, नॉन मेटल्स, इवन द हार्डकोर नॉन मेटल्स के जो लोअर मोस्ट एलिमेंट्स है एक्चुअली वो मेटल्स हैं। ये बात जानते हो क्या भाई? नाइट्रोजन फैमिली का आखिरी मेंबर जो है बीमार, इससे ऊपर वाला एलिमेंट बिस्मथ है, समझ रहे हो? और बिस्मथ तुम जानते हो क्या है? मेटल, नॉन मेटल, मेटल, मेटल। बिस्मथ एक्चुअली मेटल है। कार्बन फैमिली एकदम प्रॉपर नॉन मेटलिक है, लेकिन लेड क्या है बताओ? मेटल। मेटल, समझ रहे हो? तो इसलिए बिस्मथ के नीचे वाला सामान बताओ और ज्यादा मेटेलिक होगा कि नहीं होगा? तो हम लोग पहले तो ये कंक्लूड कर रहे हैं कि जो भी एलिमेंट डिस्कवर होगा अब से, ठीक है, वो बताओ कैसा डिस्कवर होगा? मेटेलिक होगा। तो उसका हमने पहले ही किस में एंड करना बोल दिया है? ईएम में। इसलिए देखो पूरा सर, बट वगैरह 118 और 117 तो सर वो गैशियस है। हाँ नहीं, ये जो एलिमेंट होगा ना, ये एक्चुअली एलिमेंट काफी ज्यादा क्या होगा बताओ, मतलब इनर्ट टाइप होगा, बट इसमें भी ठीक ठाक क्या बिहेवियर रहेगा, थोड़ा बहुत मेटलिक बिहेवियर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बाय द वे इन सब का नाम भी तुम जानते हो ना, सोडियम वगैरह का नाम नेट्रियम वगैरह है, इट्स एक्चुअली ईएम। हाँ सही है। तो ईएम में एंड करना है। दूसरा कॉमन सेंस, ठीक है, अवॉइड रिपीटिशन ऑफ वॉवल्स, ये कॉमन सेंस की बात है। थोड़ा नाम गंदा दिखाई देगा। अरे इसका मतलब अगर जैसे बाई आए और ईएम आए तो भाई इस आई को ओमिट कर देना, समझ रहे हो ना? बाई आई एम भाई बस हो गया। सपोज मुझे नाम देना है 102, खुशी बोलो क्या दूं, क्या बोलूं? सर अन तो बीच में क्या हो सर? एंड विद ईएम। अरे जीरो। ओ हाँ, नील नील हाँ। इसका क्या करूं? बाई सर, और एक्स्ट्रा हटा दो। अनिल बाइयम। सर पीरियोडिक टेबल में उसने नोबेलियम दिया हुआ है। हाँ जो भी है। 111 क्या हो जाएगा? 111 अनननियम। अनननियम, अनननियम। सर अन नहीं बोलते, उसे उन बोलते हैं ना मोस्टली। तुम्हारे पास में प्रूफ है इस बात का? सर मैंने देखा था एक जगह प्रोनाउंसिएशन इसका पिछले साल। तुम्हारे टीचर्स ने किया था ना? सर टीचर्स के बाद सर टीचर ने वीडियो दिखाया था प्रोनाउंसिएशन का सबका। किसी साउथ इंडियन का दिखाया होगा। सर सेप्ट का ऑलमोस्ट उन्होंने ऐसे एक्सेंट में निकाला कि सेप्ट का हेप्ट सुनाई दिया। ना नहीं, नो ऑफेंस टू साउथ इंडियंस, बहुत ही मेरा बोलने का मतलब ये था कि इट लुक्स लाइक अ साउथ इंडियन वर्ड, अनननियम। हाँ सर ये सब साइंटिस्ट के नाम पे, लेकिन जैसे रदरफोर्डियम, डबनियम, यार साइंटिस्ट के नाम पे देंगे ना।
तभी तो बता रहा हूँ, उनमें ट्रेडिंग होती थी ना कि भाई 4 नाम तुम रख लो, 2 नाम हम रखेंगे फिर। अच्छा डेडली स्वीटनर, हाँ भाई श्रेया, डेडली स्वीटनर ने जो कहानी सुनी वो, तभी तो इतना सीरियस एलिगेशन जो है, तभी तो तुम्हें लगता है, तुमने देखा है आजकल आजकल के मतलब किसी ने 10 साल पुराने 15 साल पुराने व्हीकल्स देखे हो, उसके ऊपर लिखा रहता था यूज अनलीडेड पेट्रोल। कभी देखा है ऐसा क्या? हाँ नहीं सर सर, देखा है। अनलेडेड पेट्रोल। जिसके ये एक्चुअली वही लोग देखेंगे जिनके पास जो जो जो, जो क्या है कि कोई थोड़े, ठीक है, पुराने जो है घरों में जिनके पास व्हीकल्स रहा रहा करते हो, उसके ऊपर जो है पहले पेट्रोल पंप्स के बाहर लिखा रहता था नो लेड हेयर, ठीक है। तो अनलेडेड पेट्रोल में भी, क्योंकि लेड लेड वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, लेड इतना कॉमन यूज होता था कि लेड डालते थे हम नॉकिंग प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद में क्या है कि वो धुएं में फिर हमने लेड डालना बंद कर दिया। डू वी केयर अबाउट एनवायरमेंट? बुलशिट, वी डोंट गिव टू शिट्स अबाउट एनीथिंग, ठीक है। वो जब लेड निकलता था ना, तो वो लेड सांस लेने में हमारे अंदर बॉडी में इनडायरेक्टली घुस जा रहा था पेट्रोल के थ्रू, तो हम लोगों ने उसे बंद किया। नहीं तो हमें क्या फर्क पड़ता है, भाड़ में जाए, जो भी निकले उससे क्या करना है, ठीक है। तो मैं क्यों बता रहा था ये, आई डोंट नो। अच्छा, सबने लिखा ये? हाँ यस सर। यस सर। ठीक है। तो कमिंग टू दोज जिनका कैमरा ऑफ है, और पहले हैं हार्दिक। हार्दिक, यस सर। हाँ हार्दिक, तुम्हें बताना है फाइंड ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर एंड ब्लॉक ए। z इज इक्वल टू 30। हार्दिक सुनो, यस सुनो, प्लीज पीरियड टेबल मत देखना, ठीक है। हाँ प्लीज, आप सभी से निवेदन है, नालायकों, 34 को ढूंढना पीरियड टेबल में जाके भी, वो तो तुम कर सर ही लोगे। 14 ग्रुप होगा और 4th पीरियड नंबर होगा। तो तुमने इतना जल्दी बता दिया यार, थोड़ा माहौल तो बनाने दो, आंसर ही आ गया यार, ऐसे नहीं करना ना उसे हार्दिक। हाँ आंसर सही है हार्दिक, ठीक है। हार्दिक, हमें हमें सबसे पहले क्या करना है बताओ, सर कैसे सबसे निकालेंगे? पहले सर ये 20 कॉन्फ़िगरेशन है, सर हाँ 20 से ज्यादा है तो 4th पीरियड में होगा। अरे हार्दिक ने क्या किया, हार्दिक ने देख लिया भाई, 36 बताओ क्या होता है, नोबल गैस होता है कि नहीं होता है, ऐसे ही यस सवाल सर। कर दिए। तो 35 क्या होगा, हेलोजन होगा। तो सर 34 क्या होगा, 38 होगा सर। 38 क्या होगा? नहीं बे, अच्छा हाँ सर 36। 36 नोबल गैस होगा ना। 36 क्रिप्टॉन। हाँ जी तो सर। 36 से दो पहले, मतलब ऑक्सीजन फैमिली है ये। फिर तो 16 हुआ ना, 14। अच्छा 14 बोला गया उसने, हाँ 14 तो गलत हो गया हार्दिक, 16। 16 हुआ ना। देखो हमें, देखो कैसे करना है हार्दिक, सुनो, सबसे पहले हम लोगों को इसका क्या लिखना है, बोलो बच्चे। कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन लिखो हार्दिक इसका, बाकी लोग चुप रहे हैं। सर फाइनल शेल का, क्या बोल रहे हो? सर लास्ट शेल का ना, मतलब हाँ लास्ट। नहीं 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 नहीं, देखो हार्दिक सुनो, तुम ऐसे नहीं बता पाओगे, तुम अब 34 नहीं बता सकते हो, तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा शुरू से, हमें क्या पता लास्ट में क्या आने वाला है, ऐसे कैसे बताएंगे? 4p4। सबसे पहले 4p4 कैसे आया बच्चे? सर लास्ट वाला बोल रहा हूँ मैं। अरे नहीं, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला वो 4p4 है? जस्ट बिकॉज अभी हमने 36 35 34 कर लिया इसलिए क्या? नहीं ये नहीं करना ना, देख हम लोग सिर्फ एक ही चीज पे रिलाई कर रहे हैं, मिक्स नहीं कर रहे हैं ना। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पूरा आंसर निकाल सकते हो। बोलो। 1s2 1s2, 2s2 बोलते 2p6 जाओ। 3s2 3p6 4s2 देखो यहाँ तक कितना हो गया है हार्दिक? p, अच्छा ये उस तक 18, हम्म 3d10 हम्म 4p4। हम्म
3d10 4s2 4s2 तो कितना हो गया भाई 30 हो गया ना 4p4। तो इसके बगल में सब लोग बड़ा बड़ा लिख लो भाई। ये ऑर्डर में सबसे पहले हमेशा क्या ढूंढा जाता है बताओ? सबसे पहले क्या ढूंढा जाता है बताओ? हाईएस्ट टाइम नहीं, सबसे पहले इनमें से सबसे पहले क्या ढूंढा जाएगा बताओ? इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन पीरियड नंबर। पीरियड नंबर। दिस इज द इजीएस्ट एंड विदाउट एनी एक्सेप्शन, समझे क्या? उसके बाद में क्या ढूंढा जाता है बोलो? ब्लॉक। ब्लॉक। और उसके बाद में क्या? ग्रुप नंबर। तो इसलिए क्या है बताओ? ये सबसे पहले पीरियड क्या हो गया बताओ, बोलो हार्दिक? फोर्थ। ये 4s2 देखा ना, फोर्थ। अच्छा, ब्लॉक क्या हो गया हार्दिक बताओ? पी ब्लॉक। पी दिख गया तो चिलेस्ट मामला है, पी ब्लॉक। और अब बताओ कि ग्रुप नंबर कितना हो गया हार्दिक? 16। हाँ, 12 + 4 = 16। बी पे आओ। हाँ अनीश, हाँ हम उस केस में अनीश ये नहीं करते हैं, बता रहा हूं देखो। मतलब अनैया समझा क्या ये? अच्छा अनैया देखो, मैं तुमसे अगला पूछ रहा हूं, ठीक है? तो B इज 1s2 2s2। देखो अच्छी बात क्या है अनैया, 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s1। सबसे पहले अनैया क्या बताएंगे हम, बताओ? पीरियड नंबर। कितना पीरियड नंबर है अनैया? 5th। सही बात है। उसके बाद हम क्या बताएंगे अनैया? ब्लॉक। ब्लॉक। कितना ब्लॉक है अनैया? S। गुड। ओ माय गॉड अनैया, गड़बड़ कर दिया ना। देखो तुमने लास्ट देख के बता दिया, क्या चेक नहीं किया? D। तब फिर अच्छा बताओ, तुम्हें क्या चेक करना है? तुम बताओ, जब 5s देख रही हो तो चेक डैश एंड डैश, बोलो। n-1 D। तो मतलब कौन सा D? 4 और n-2 है। तो 3f तो होता ही नहीं है ना यार, दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन ये चेक करो अंदर घुसा हुआ है कि नहीं, बताओ। हाँ। जब घुसा हुआ है नया, बताओ तो एक्चुअली क्या हुआ है बताया कि तुमने S ब्लॉक के बाद में 4D आता है ना, बताओ 5s के बाद में 4D आता है ना। व्हेन यू आर रोमिंग इन 4D मतलब तुम S को क्रॉस कर चुकी हो कि नहीं कर चुकी हो, बताओ? तो मैंने लास्ट का देख के बोल दिया। हाँ वही मैं बता रहा हूँ ना, वैसी गलती मत करो ना, तभी तो तुम्हें वार्निंग दी थी ना S के लिए। While saying S block तुम्हें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है, when you are concluding S block तो तुम्हें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है, समझे क्या? हाँ सर। हाँ अब बताओ कौन सा ब्लॉक है? D ब्लॉक है। B ब्लॉक है। अब बताओ, जब तुमने डिसाइड कर लिया, सुनो अनैया, तो पहले ही D ब्लॉक का क्या रूल था ग्रुप नंबर का, वो सोच लो क्या था, फिर गलत मत करो। X + Y। अब बताओ इसका ग्रुप नंबर क्या है? 11। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। शिवेन तबीयत ठीक है ना? हाँ, ग्रुप नंबर 11 सबको समझ में आया? जैसे कैसे, देखो तुमने इसका एड्रेस बता दिया, किसका बड़ा भाई है भाई ये? जब मैं तुमसे पूछता हूँ किसका बड़ा भाई है, तो ये बड़ा भाई किसका? हाँ देखो 3d10 4s1 का बड़ा भाई है कि नहीं, बताओ? एक एक क्वांटम नंबर कम कर दो भाई, उसका बड़ा भाई है ये कौन था सिग्नेचर? एक्चुअली ये कौन है? सर आप क्या बोल रहे हैं? कौन सा एलिमेंट है ये?
कॉपर। अरे कॉपर का तो बड़ा भाई है भाई, कॉपर ही कॉपर का बड़ा भाई अच्छा, है। ये जो आपने जिसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा है एजी ये आंसर तो मैंने सिल्वर है। हाँ Silver। सिल्वर है ये। हाँ भाई सोहम, समझा भाई ये? यस आओ सोहम तुम्हारा लेड कंटेंट चेक करें। आई लव अब्यूजिंग पीपल। देखो तो भगवान मुझे नरक में भी जगाना दे। मैं खुद जो है बड़ा चैलेंज था सोहम, पता है, आर्गन 3D10 4s2 4p2। मैंने तो बताया ना मैं अपना स्कोर कार्ड लेके आया हूँ एडवांस का, शेयर करेगा मैं तुमसे टाइम मिलने पे। हाँ भाई सबसे पहले क्या बताएं बताओ सोहम? पीरियड नंबर पीरियड नंबर क्या है सोहम? पीरियड नंबर 4। गुड। उसके बाद में क्या? ब्लॉक। ब्लॉक कौन सा है सोहम? ना सोहम इतना टाइम नहीं, ये तो सेकंड्स का काम है, एकदम चुटकियों में निकल जाना चाहिए। हाँ अनीश ठीक है, हाँ आर्यन, हाँ शिवेन। सर पी ब्लॉक ही होगा। पी ब्लॉक ही होगा, कोई डाउट है क्या भाई? नहीं चेंज कर लो अभी, आंसर चेंज करना है तो। नहीं सर बराबर है। एक लास्ट चांस दे रहा हूँ चेंज करने का मैं तुम्हें। नहीं सर। तुम्हारी मर्जी। ग्रुप नंबर बताओ। सर 14। चलो भाई सही है, ठीक है भाई सोहम, क्रिटिकल लेवल से कम है। एंड इसी तरह से हम लोग खेलते खेलते आ जाते हैं z इक्वल टू 56 पे। शिवेन जी सर। लॉकडाउन में ज्यादा मैगी तो नहीं खा रहे भैया? क्या करोगे बताओ 56 पे? 56 -2 -8 -8 -18 जब तक नेगेटिव नहीं होता और उससे पहले वाला स्टेप अरे क्या बात है। अच्छा ये यहाँ पे जो फिर से बोलो शिवेन, तुमने क्या बोला? सर मैं 56 -2 54 54 -8 46 46 -8। हाँ सही है, देखो तुम्हारा अप्रोच सही है, बट तुम ऐसे कैसे कर रहे हो, माइनस माइनस करके कैसे जा रहे हो? अच्छा तुम पीरियड्स काउंट कर रहे हो ऐसे? यस सर, और फिर उसके बाद जितने स्टेप्स मैंने माइनस किए उतना पीरियड नंबर हो जाएगा। अच्छा 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 भाई ऐसा करो ना, सुनो कि तुम स्टार्टिंग का जो साइड में एक ऐसा, जब तुम्हारे पास z लिख लो, फॉर z मोर देन 36 जब हो जाए तो उसके लिए क्या है कि एक्चुअल काउंटिंग ज्यादा ज्यादा कन्वीनियंट हो जाती है। हाँ अनीश सही बात है, अब किसी को पता हो तो अच्छी बात है, जल्दी निकाल लो यार, बाकी तो क्या है। z इक्वल टू 56 जो है इसमें बताओ 2 + 8 सॉरी प्लस क्या लिख रहा हूं मैं भी यार पागल, हाइड्रोजन को 1 + 2 3, ये याद है कि नहीं बताओ, +8 +8 +18 +18 +32, बोलो बच्चों। हाँ सर। 11 19 37 कितना है? 55। 55, दिस इज 56, बस हो गया। क्या सर बताओ मैं नोबल गैसेस से देख के करता हूँ। ट्राई जैसे कर। एस ब्लॉक पीरियड नंबर 5 एंड
नंबर तो गड़बड़ कर दी ना। पीरियड नंबर 6 है ना शिवेन? सॉरी सर, ग्रुप नंबर 2 एस ब्लॉक और ग्रुप नंबर 2। समझा क्या? महक समझा क्या भाई? यस सर। तो महक आओ हम आज का लास्ट तुमसे कर लेते हैं एक बार। ओके सर। शायद तुम्हें अच्छा ना लगे महक। कॉन्फ़िगरेशन तो मत ही लिखना भाई। टेबल में मत ढूंढ लेना रिटार्डेड टाइप जो है 103 को, समझे गधो? हाँ महक, करनी तो काउंटिंग ही पड़ेगी भाई। यस सर। तो अब तो याद ही हो जाता है। 1 और 3 और 11 और 19 और प्लस 18 कितना हो गया भाई? 37 55 55 57 87 सब ट्रैक कर देंगे। अब क्या है देखो, जब तुम यहाँ पे पहुंच गए हो तो प्लीज मेरी बात सुनो। इन दोनों के आगे नहीं सर, एफ ब्लॉक है। इन दोनों के आगे स्कल एंड बोन्स का निशान लगाओ पहले तो भाई अपना। ठीक है, और ये समझो कि जब अब यहां तक आ गए तो प्लीज यहाँ पे गलत मत करना। हाथ जोड़ के विनती है, गलत मत करना। तो भैया ठीक है, ये जो डी ब्लॉक है ये अलग से एक एक अपना कदम गिन लो भाई। ठीक है, और यहाँ पे एफ ब्लॉक जो है वो भी गिन लो। ठीक है, और वापस जो यहाँ पे निकलना है सर जस्ट एफ ब्लॉक के एकदम एंड में आ रहा है। हाँ देख लेते हैं भाई कहाँ पे। समझेगा भाई महक? 87 है तो भाई 88 89 90 सब गिन लेना आराम से। अच्छा 90 प्लस 15 से यहाँ पे आता है भाई, मालूम है कि नहीं है? प्लस 15 करना होता है। तो मतलब 105 ये होगा। हमसे क्या पूछा है बताओ? 103। तो हम लोग इधर आ रहे हैं कहीं पे, यहाँ पे कहीं 103 आ रहा है। तो हाँ भाई ये इसका तरीका थोड़ी सी आई थिंक सो 87 88 उसके बाद 89 और उसके बाद एफ ब्लॉक सर चालू। 89 टू वो होता है ना, 89 टू अरे उसके आगे 15 वो होता है। 89 एक्टिनाइट होता है ना। अरे 87 यहाँ पे 88, यही सब मेरे बुरे कर्मों का फल है। 89 और हाँ सर ये एक्टियम है। हाँ, और फिर 90 से शुरू करना, 90 से यहाँ से शुरू होगा तो 14 होएगा और यहाँ पे आएगा ना मेरे ख्याल से एकदम आखिरी में वही 103। 89 प्लस 14 103, ये 104 होगा। हाँ भाई, तो इसलिए पीरियड नंबर क्या? 7 ब्लॉक एफ और ग्रुप नंबर 3। सबको समझाइए भाई। हाँ सर। अर्नव, यस सर। सीवुड्स वाला? हाँ सर मैं हूँ यहीं पर। अच्छा, सम्यक ठीक है, ओके। हाँ सर। चलो भाई लेट्स एंड दिस। हम लोग बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तुम लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 एटलीस्ट रीड करके रखो, ठीक है? हम नेक्स्ट क्लास में उसे पूरा कंप्लीट करेंगे। लेक्चर 1 हमारा हो गया है ऑलमोस्ट। ठीक है भाई गाइस, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर।
थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय बाय। नोट्स भेज देना सर। हाँ भेजता हूँ हाँ।